हरे कृष्णा। तो सारे भक्त आ गए हैं। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और आज हमारे बीच में है वैदेही सीता माता जी। तो इन्होंने अभी अभी गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया है और ये हैं जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। सो माता जी से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। तो माता जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले मंगलाचरण कीजिए, फिर हम आगे सेशन करें। जी गुड जी। हरे कृष्णा गुड प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच कृष्णा बंधु मूर्ति माता प्रभु जी माता जी की मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करूं ताकि आप लोग की भी हेल्प हो। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज पहले हम कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे माता जी से, फिर आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड। तो माता जी मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको। माता जी ने अपना पॉलिटेक्निक किया हुआ है, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, एंड उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और फिर इन्होंने अभी क्लियर किया है। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बट बहुत स्वीट भी था, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जैसे डिग्री वगैरह ले लेते हैं, बट माता जी ने शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता ही अपनाया। उन्होंने बस डिप्लोमा किया और जॉब उनको मिल गई थी। तो और इनकी दीक्षा कब हुई, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो माता जी मैं आपसे यही करूंगी कि आप भक्ति में कैसे आए। ओके। सो माता जी, सबसे पहले मैं भक्ति की शुरुआत एज ऑलवेज की शिल प्रभुपाद की बुक्स। मतलब मेन पॉइंट यही है इसका कि प्रभुपाद की बुक के थ्रू ही भक्ति से मैं जुड़ी। एक्चुअली 2019 नवंबर की बात है कि थोड़ा सा पहले गांव से थोड़ा सा बताती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए पीछे का। तो पहले हम गांव में रहते थे ऐसा करके। तो पहले वहां पे मतलब ये था कि इतना ज्यादा कोई भक्ति वक्ति का कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2016 में मेरा पॉलिटेक्निक में मतलब डिप्लोमा में एडमिशन हुआ, यही पॉलिटेक्निक के लिए। मेरे घर वालों को लगा कि अब पढ़ाई के लिए बच्चों के बाहर जाना चाहिए, तो हम रुड़की आए सिटी में, मतलब अपने गाँव से। तो तब मैं मेरे घर में भगवत गीता वो रखी हुई थी शिला प्रभुपाद की। लगभग 10 साल से पापा जी को किसी ने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवोटीज के थ्रू ही पापा जी को मिली थी वो कचहरी में, मतलब पापा के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पापा जी ने वो ली, तो वो घर पे रखी हुई थी, कभी इधर कभी उधर। फिर मैं उसे अपने साथ यहाँ पे आई तो मैं लेके आई, चलो ठीक है लेके चलती हूँ, ऐसे ही नहीं कि पढ़ूंगी। तो मैंने आगे वो अपने यहाँ पे जो मंदिर वगैरह सेट किया वहां पे रख दिया। और फिर क्या, वैसे कॉलेज डेली जाती थी मैं, फिर मुझे मेरा रूटीन बना कि थोड़ा सा पूजा पाठ करके जाऊंगी। तो मैंने प्रभुपाद की भगवद गीता रीडिंग मतलब रीड करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे आप समझो मेरी हालत क्या थी कि मुझे इवन ये तक नहीं पता था कि ये कृष्णा ने अर्जुन को बोली। आप सोचो, आप लोगों को कम से कम ये तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। और मैं बस पढ़ती थी और मैं देखती थी कि ये प्रभुपाद की फोटो है, ठीक है, ये मैं सोचती थी कि इसको कौन है, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, मतलब इन्होंने लिखी होगी जो, मतलब जो भी है, मैं बस पढ़ती। एक श्लोक डेली का था मेरा फिक्स, एक श्लोक पढ़ा कॉलेज। और कोई मतलब नहीं कि उस श्लोक में मतलब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस रीडिंग करनी थी। होता है सब कॉलेज की बुक्स पढ़ता है, ठीक है रीडिंग करो, टीचर बोलता है रीड करो बच्चों, रीड करा तो बस ठीक है, कुछ नहीं पता उसमें पढ़ा क्या मैंने, बस रीड कर दिया। यही हालत था मेरा सेम। फिर वो ऐसे करते करते 2 साल में मेरी कंप्लीट हुई। और जैसे जैसे मतलब आप ही मान लो 2019 आ गया, थर्ड ईयर चल गया मेरा, और 19 में जैसे वो भगवदगीता मेरी आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गई थी। फिर मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला कि मैंने अमोघला प्रभु जी की वीडियो देखी कि ठीक है अच्छा ऐसे है, ठीक है ओके, मतलब ऐसा अच्छा ये भी चैंटिंग भी करनी होती है, ये भी करना होता है, कौन है। मैंने अपने भाई को बताया, और मतलब जब कोइंसिडेंस देखिए आप कि मतलब मेरे भाई ने रिसेंटली तभी प्रभुपाद की वीडियो देखी इस्कॉन से। वो कहा, उसने मुझे बताया भाई ये ना इस्कॉन का है, मतलब ये सब कुछ तूने मुझे वीडियो के बारे में बताया। बस वही मेरी भक्ति की शुरुआत थी कि प्रभुपाद की भगवत गीता रीड करते 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 जब मतलब
हो गया उनका वो, मतलब आधी पूरी ही हुई थी, बस आधी हुई थी, पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी, बस उसमें ही उसके थ्रू फिर मुझे मतलब भक्ति मिली। मेरा तो यही है कि डिवोटीज की कृपा से, क्योंकि अगर वो ना समझाते, यूट्यूब से सेशन नहीं मिलता मुझे, मतलब ना पता चलता, तो मैं कैसे समझती ये चीजें। बट मेन इम्पैक्ट की भगवत गीता रीडिंग, की भगवत कि गीता भगवत। ही भक्ति में लेके आई। सो ओके, यही था पूरी रुको, दिवस। अभी सबको म्यूट करते हैं पहले। ओके, माता जी आप एक बार हैंड रेस करेंगे प्लीज। ओके। ओके, सो अभी आपने बताया कि श्रीला प्रभुपाद की बुक्स यानी भगवत गीता आपने पढ़ी, तो हम इससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी भक्त कहीं भी इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा, वो आपको किसी ने डिस्ट्रीब्यूट की थी या आपके घर पे रखी हुई थी? मेरे एक्चुअली पापा ना मतलब एडवोकेट हैं, तो उनको ना कचहरी में डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे 10 साल पहले। अब तो खैर 18 साल हो गए, मतलब 10 साल ओके, पहले आए थे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब मतलब तब की जब मैंने भगवत गीता ने अभी प्रभाव दिखाया, तो कुछ कह नहीं हाँ हाँ सकते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है, बस हमें करना चाहिए। कब वो इफेक्ट करे बुक, हम कह ही नहीं सकते, बस हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक हाँ, है माता बोलते हैं ना जी। कि प्रभुपाद की बुक्स आर बॉम्ब, कि वो कब फटे टाइम हमें नहीं बॉम्ब, पता। यस। हाँ, तो बहुत सुंदर माता जी। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, चलो ठीक है, आप भक्ति में तो आ गए थे, बट अब कृष्ण बंधु में कब आए माता जी? सो ये उससे भी इंटरेस्टेड पार्ट है मेरी लाइफ का एक। सो क्या हुआ, मैं ना अभी ऐसे घर पे यूट्यूब से सीखते सीखते सब कुछ, मैं और मेरा भाई भक्ति मतलब घर में करने लगे ऐसे। फिर हमने देख मतलब हम सब कुछ करते थे, ए टू जेड चीजें सब कुछ, बट ये था कि हाँ कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं था, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं कि इससे कुछ पूछ लो जाके कि हाँ ये मेरा डाउट है। लेकिन बस ये था कि हाँ ठीक है, फिर भी जितना हमारा था, अपने घर पे डीटी वर्शिप चैंटिंग वैंटिंग हम सब करते थे। फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ही 2019 नवंबर में स्टार्ट हुआ था, ये करते करते आ गया अक्टूबर 2021, मतलब 2 साल बाद पूरे। सो मैं ऐसे ही मैं गोविंदा विलेज को ना फॉलो किया था फेब्रुअरी 2021 में, मतलब फॉलो कर लिया था, और मैं देखती थी, कभी कभी देख लिया पोस्ट वगैरह। सो मेरा फिर ये लगा कि अच्छा हाँ, वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट लगते थे मुझे कि ये प्रभु जी कितने अच्छे पोस्ट स्टोरी वगैरह लगाते हैं, मुझे देखना है सब। सो मैं कुछ मिस नहीं करती थी। तो एक दिन रिसेंटली ऐसे ही बात है कि ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में उन्होंने लिखा कि जो डिवोटीज की वैष्णवी संघा करके कोई ग्रुप है, सो स्पेशली फॉर माता जी की, जिसमें मतलब माता जी को गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर सीनियर माता जी लेक्चर देंगे वैष्णवी। तो मुझे लगा कि यही चाहिए था मुझे, मतलब एक प्रॉपर जो माता, एक तो होता है ना माता जी के लिए स्पेशल, तो मुझे लगा कि हाँ माता जी के लिए है सेशन, ठीक है मैं पक्का। और मेरे पास ऐसे भी कोई डिवोटी एसोसिएशन कुछ भी नहीं था, कुछ भी, बस ऐसे ही मेरा भक्ति चलती थी यूट्यूब के थ्रू। सो मैं मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने देखा कि ठीक है इसमें अच्छा देखती हूँ नंबर क्या है। कृष्णा बंधु मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कौन है क्या है, मैंने कृष्णा बंधु नाम भी नहीं पढ़ा, बस मुझे, मैं इतना पढ़ के खुश हो गई कि वैष्णवी संघ का ग्रुप है भाई चलो। सो मैंने उसमें देखा कि अच्छा ठीक है नंबर है, वो भी थी माता जी जो आज हमारी वसुधा माता जी है, वसुधा देवी दासी माता जी, उनका नंबर था। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, मुझे ऐसे ऐसे ग्रुप में ऐड होना है, मैंने आपका नंबर वहां पे देखा पोस्ट वगैरह, तो देखा ठीक है माता जी मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी, ऐसा करके। तो तब हमारा ये नकुल सहदेव अर्जुन कुछ नहीं, मतलब ये ग्रुप नहीं थे तब, था एक सिंपल पुण्यम गीता कथामृता, यस, स्टार्टिंग और में ऐसा एक कुछ था, था नहीं, अभी हाँ, अभी। और एक था प्रभुपाद ग्रैंड डॉटर्स करके ग्रुप, उसमें सब यस। माता जी थे, आज भी है वो जो दैट्स माय गर्ल करके, वो पहले प्रभुपाद ग्रैंड डॉटर्स ग्रुप ही था उसका नाम। सो उसमें क्या मुझे ऐड कर दिया गया, मैंने देखा कि अच्छा वाह उसमें सब माता जी थे, मैं बहुत खुश थी उस टाइम। सो वो तो वसुधा माता के पास मतलब रात के टाइम मैसेज आता है, जिसे मुझे ऐड किया गया था कि माता जी सुबह जपा सेशन होगा 4:30 से, मतलब 4:30 से होता था तब, कि 4:30 से जपा सेशन होगा, आपको अटेंड करना है और आप आना। सो मैं पहले दिन के एक्साइटमेंट के चक्कर में चलो ठीक है उठती हूँ। उससे पहले क्या था ना, मेरा बस खाली फेस्टिवल्स पे उठना होता था, फेस्टिवल पे उठे, जैसे श्री राधाष्टमी जन्माष्टमी, ऐसे मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में उसके अलावा कभी नहीं उठती थी। सो मैंने देखा ठीक, एक दिन उठ के देखती हूँ, चलो मैं गई। और अब मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन कि फिर मेरा वो कंटिन्यू चला। अब मैं फिर मुझे कोई मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती उठा रहा है कोई, खुद से ही हो गया सब कि ठीक है भाई उठना है, सुबह ही 4 बजे उठ के फटाफट 4:30 तक तैयार होके अपना बैठ जाओ। सो ऐसा करके वो फिर प्रभु जी मात एक जब मैं मतलब ज्वाइन हुई थी, उसके जो संडे आया एकदम अगला ही, तो उसमें था हरके सतनावती माता जी का भगवद गीता सेशन। सो मैंने देखा अरे ये वाह। कौन है, मैंने कहा ये कौन है, फिर मैंने देखा चलो ठीक है ये माता जी कोई सीनियर है, मतलब जैसे हमारा ग्रुप बताया था कि वैष्णवी संघ का ग्रुप है, तो पक्का ये कोई सीनियर वैष्णवी है, मैं ठीक है मैं अटेंड करूंगी।
सो अटेंड किया माता जी। अब आपको पता है एक बार रत्नावली माता जी का लेक्चर किसी ने अटेंड किया तो उसका तो फिर वो नहीं छोड़ सकता उनके लेक्चर। वो तो उसका तो वो तो गया, उसे तो उसे वो छोड़ ही नहीं सकता फिर उनके लेक्चर्स। फिर मैं देखा वाओ! माता जी ने कितना अच्छा समझाया, मैंने पूरा सुना लेक्चर। फिर बस मुझे फिर ऐसे मैं माता जी को जानी, फिर अगला संडे प्रभु जी का लेक्चर। बस ऐसे करके फिर मुझे प्रभु जी माता जी से मतलब पूरा जान अच्छे, क्योंकि तब ना डिवोटीज़ भी कम थे, 60-70 डिवोटीज़। तो ये था कि हाँ भाई ठीक है, जो जॉइन करता है वो दिखता था प्रभु जी माता जी को। मतलब अभी भी दिखता है, ऐसा नहीं है आपने सोचना माता जी अब ज़्यादा हो गए तो हम दिखते नहीं है। बट ये है क्योंकि आपके मेंटर सबका ध्यान रखता है कि हाँ भाई कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो डिवोटी प्रभु जी माता के पास ही जाती है ना। तो हम्म। ये था ऐसे करके फिर बस ये मेरा कृष्ण बंधु का था। अभी शॉर्ट में बताती हूँ वरना बहुत कुछ बता दूंगी। नहीं माता जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि चलो ठीक है, आप भक्ति में भी आ गए थे, आप कृष्ण बंधु में भी आ गए थे, बट फिर आपको पता कैसे चला कि मेरे को यही गुरु महाराज चाहिए या मैं इन गुरु महाराज से इंस्पायरिंग हूँ? आपको कैसे पता तो चला? ये भी प्रभु जी माता जी कृष्ण बंधु की कृपा है मेरे ऊपर। एक्चुअली क्या था कि ये शुरू से ही था, जिसमें पहले दिन वो प्रभुपाद ग्रैंड ऑर्डर ग्रुप में ऐड हुई थी, उसमें ही था कि पहले एक केबी सेशन होगा। मुझे लगा चलो ठीक है ये तो हो गया। उसके बाद तुरंत लिंक आया एकदम से कि जॉइन हिज ऑनेस्ट लोकनाथ स्वामी महाराज, मतलब प्योर डिवोटी चैंटिंग। अब मुझे मैं इम्प्रेस, मैंने कहा ये तो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो करूंगी मैं, तो महाराज के साथ जपा करूंगी मैं पहुंच गई। उसमें भी मैंने अटेंड किया और मुझे उस दिन मतलब आप समझ सकते हो गुरु महाराज के साथ चैंटिंग का तो हर एक कोई नॉन डिवोटी बैठ के चैंट करेगा ना उसके ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ना है उस चीज का। सो मैं गई। फिर मेरा वो भी कंटिन्यू हो गया डेली कि महाराज के साथ चैंट करना, महाराज का जपा टॉक सुनना। ठीक है, पहले केवी सेशन ज्वाइन करना, फिर मेरा ऐसे करके करके मतलब पूरा कंटिन्यू शुरू हो गया। फिर मुझे धीरे धीरे लगा वो खुद से ही फील हो जाता है ना कि हाँ ठीक है यही गुरु महाराज है भाई अब। मैं बिल्कुल श्योर कि यही मेरे गुरु महाराज है। ये खुद से ही आ गया मेरे अंदर, तो किसी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने किसी से पूछा कि मेरे गुरु महाराज में कंफ्यूज हूँ कौन है कौन नहीं है। और फिर ऐसे ही मतलब एक छोटा सा पॉइंट और बताती हूँ। ऐसे ही करते करते प्रभु जी माता जी ना 2022 में उत्तराखंड आए रिसेंटली, तभी मैं कृष्णा मंदिर से जुड़ी ओह, थी। तो प्रभु जी माता जी नाइस। हरिद्वार आए, उन्होंने कहा विभा, तब मेरा नाम विभा था, कि विभा के घर जाएंगे। मैंने कहा प्रभु जी प्लीज आना। तो प्रभु जी माता जी मेरे ऊपर कृपा करके हमारे घर पे आए थे उस टाइम। सो उस टाइम था कि ना प्रभु जी माता के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन हो गया था मेरा, मेरे भाई का, मेरी मम्मी का। तो वो बहुत ही डीप पॉइंट था। उसके बाद क्या हुआ, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। हमारी पहली कृष्ण बंधु यात्रा थी वो पहली, है ना, सब डिवोटीज की, कि गुरु महाराज अहमदाबाद आ रहे हैं तो सब डिवोटीज को अहमदाबाद चलना है, जो भी अपने घर से आ सकता है। मैंने कहा प्रभु जी मेरे पापा ने तो मुझे कभी दिल्ली तक नहीं भेजा, मैं तो इम्पॉसिबल समझो, मुझे नहीं भेजेंगे वो। और मेरा एग्जाम था, आप समझोगे, मेरा यही एग्जाम था उस टाइम, मैं बताऊंगी इसकी भी स्टोरी आपको। सो मैंने कहा कि पापा मेरा एक हफ्ते बाद एग्जाम था, नहीं अगले महीने, सॉरी, एक मंथ का डिफरेंस था। मैंने कहा फिर पापा जी बोल रहे कि एग्जाम भी है, क्या करेगी जाके, बुला, मतलब बहुत कुछ बोला। मैंने कहा पापा जी प्लीज भेज दो ना, मैं पढ़ लूंगी, कवर कर लूंगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्योंकि गुरु महाराज आ रहे थे, मुझे मैं मिस नहीं कर सकती। प्रभु जी ने मुझे 2 बार कॉल किया, वेदिका पूछ, मतलब विभा दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। मैं तो थोड़ा हिम्मत हार चुकी थी। तो मतलब आप समझो प्रभु जी और माता जी का डिजायर करे ना कि आप लोग आओ तो आप लोग जाओगे, मेरा तो यही होता है हमेशा। प्रभु जी ने कहा कि मान जाएंगे, बोलो एक बार, और मैंने बोला, पर पता नहीं कैसे पापा जी ने बोल दिया कि ठीक है चले जाओ। मैंने कहा है चली जाओ, चलो ठीक है। क्योंकि वो इंप्रेशन था ना मेरी मम्मी के ऊपर भी, मेन तो मम्मी का होता है घर में, कि मम्मी अगर मना करती तो पापा कहाँ से भेजेंगे। मम्मी के ऊपर प्रभु जी माता जी का इंप्रेशन बहुत अच्छा था। तो वो बोले कि ठीक है, मैं मतलब मैं मिली हुई हूँ, भेज दो उसको। सो पहली बार गुरु महाराज मैंने अहमदाबाद टेम्पल में देखा था, पहली बार। बस फिर तो मैं ऐसे हो गई, बस ठीक है गुरु महाराज ओके, मतलब फिर तो एकदम से ऐसा हो गया कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, ऐसा कर गया। मेरी बोल अहमदाबाद की ट्रिप आज भी याद है, कोई भूल नहीं सकता वो हाँ trip थी वो। अब माता जी ये तो डिवोटी सोच रहे होंगे कि ये पढ़ाई से रिलेटेड सेशन हाँ, समझ है। गई मैं। वो मैं इसलिए पूछ रही थी माता जी से ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, कि हमको पता तो चले माता जी भक्ति में कैसे आए, कृष्ण बंधु में कैसे आए, गुरु महाराज से कैसे इंस्पायर हुए, और आपकी दीक्षा कब हुई थी माता जी? माता जी अक्टूबर 2022। ओके। सो अक्टूबर 2022, तो हम आपको फोटोज भी शेयर करेंगे माता जी की जब दीक्षा हुई थी। तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जब हमने बैकग्राउंड जान ही लिया है माता जी का। माता जी आपने ये भक्ति के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज की? ये वो इस क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मेरा भी पहले बहुत डाउट रहता था ये, कि कैसे करूं, बट फिर मुझे एक चीज समझ में आ गई। मैंने प्रभु जी ने ही समझाया था एक बार कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, भक्ति के टाइम पे भक्ति करो, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं ठीक है अब मैं क्या करूं। एक्चुअली क्या था मेरे साथ में, सिंपल था कि सुबह के टाइम सुबह उठो, अपनी चैंटिंग कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा थक गई, सुबह की उठी हुई हूँ, एकदम से कंटिन्यू नहीं कर सकती पढ़ाई, तो थोड़ा सा आप 1 घंटा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम है। सोती थी मैं 1 घंटा सोती थी आराम से, ठीक है, क्योंकि भाई रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। तो 1 घंटा सोने के बाद
तो मैं दोबारा उठती थी, मेरे भाई गोपाल जी को तैयार रखता था पूरा एकदम रेडी करके, श्रृंगार वगैरह सब कुछ। अब आरती करना मेरा काम था, दीपदान करना मेरा काम, मतलब मैं सब करती थी। मेरा उसमें भी आप समझ लो 45 मिनट मेरे उसमें भी जाते थे, जब से अलग सुबह का टाइम। और मुझे कोई हम्म। दुःख नहीं था कि मतलब मैं टाइम वेस्ट कर, कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। मैं अपने मन से करती थी और मुझे लगता था कि ये नहीं मैं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैं भगवान को इग्नोर करूंगी तो मतलब क्या मेरा, मतलब पढ़ाई का मेरा क्या फायदा, मैंने भगवान को इग्नोर कर दिया तो फिर हम्म। मैं अपनी आरती वारती मतलब भगवान जी की आरती वगैरह करके फिर मैं अपना नाश्ता जो भी मुझे करना होता था उसे करके तुरंत लाइब्रेरी निकल जाती थी अपनी पढ़ने के लिए। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर लाइब्रेरी में जाके मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ वहीं पे। और बाई चांस कोई सेशन है बीच में, पहले शुरू-शुरू में क्या था कि तब प्रभु जी माता जी हमारे सेशन दोपहर में लेते थे, मतलब मेंटर्स वगैरह जो ग्रुप था ना मतलब उस टाइम हमारा। मीटिंग्स तो होती मैं थी उसको हमारी। दोपहर में ही, हाँ, मैं अपना, मुझे पता था कि सेशन होगा आज, तो पहले ही मैं सुबह गई, अपना पढ़ लिया, फिर 1 घंटा अपना आराम से निकाला बीच में मीटिंग के लिए। वहीं बैठ के अटेंड करती थी सब मीटिंग वगैरह में लाइब्रेरी में। वो अटेंड की 1 घंटे की, इसके बाद फिर दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर पढ़ के जितना मुझे सैचुरेशन पॉइंट जब तक मेरा आ जाता था कि हाँ मतलब ठीक है, अब मैं इसके ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं जाना था, मैं अपने घर बैग उठा के अपना, फिर नहीं मैं टेंशन लेती थी कि अब नहीं जाना बस। सो यही था कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि नहीं यार सेशन लूँगी तो पढ़ाई छूटेगी, मैं लाइब्रेरी में उस टाइम। मुझे पता था कि हाँ ठीक है, कि वो आप चीज़ कभी दिमाग में लाओ ही मत कि मगर मैं भक्ति में टाइम दे रही हूँ तो मेरी पढ़ाई का टाइम निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, कभी नहीं। क्योंकि भगवान, आप ये सोचो ना कि मतलब कोई अगर एक नॉन डिवोटी है ना? वो भी मेरे बराबर बैठ के पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ते थे वो लोग, है ना? मैं सोचती थी कि यार क्या है जो चीज़ मुझे अलग बनाती है इनसे? यही सब तो है कि मतलब भक्तों का संग, शिक्षा गुरु का आशीर्वाद, गुरु महाराज का ओहो, आशीर्वाद, है सही ना? बोल। अपनी भक्ति। सो यही चीज़ थी, मुझे पता था जब इनका साथ दे रहा है तो मेरा क्यों नहीं देंगे भगवान? ठीक है, मैं अपना भक्ति भी करूँगी, अपनी पढ़ाई भी करूँगी। सो बस ये कि लेकिन हाँ, ये नहीं कि पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई करने बैठ गई तो ठीक है, दिमाग में वही घूम रहा है कि मेरी माला सुबह 4-5 रह गई, अब क्या करूँ? सो ठीक है, जो करके आ गई, अब बैठ गई ना लाइब्रेरी में आके तो पढ़ूँगी, अब बस घर जाके देखूँगी अब जो भी है। सो ऐसा था। और शाम के टाइम जैसे मैं उस टाइम ग्रुप भी मिल गए थे, तो ये नकुल यस। सहदेव और अर्जुन ग्रुप। सो मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के मीटिंग लेती थी उनकी भी शाम के टाइम। मतलब पूरा दिन पढ़ लिया, शाम के टाइम 1 घंटा उनके लिए निकालती थी फिर, चलो ठीक है, उनकी मीटिंग वगैरह लेके वहीं से सीधा घर आती थी फिर पूरा फ्री होके। यस, मतलब अभी तो आप इनिशिएटेड भी हो, आपको 16 माला तो करनी है ना? वो तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ग्रुप में जो है डिवोटीज उनको भी करनी है, बट इनिशिएटेड के बिल्कुल उनका वो प्रण रहता है कि आपको करनी ही पड़ेगी और करनी ही रहती है। तो आप 16 माला भी करोगे, सुबह उठोगे, मंगला में भी जाओगे, और उसके बाद आपके नकुल सहदेव या अर्जुन जो भी ग्रुप है हैंडल करने के लिए, तो वो भी करना है। और उसके साथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई मैनेज की। बट स्टिल माता जी, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई कि आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई पीछे रह रही है भक्ति की वजह से? मुझे कभी भी नहीं लगा ऐसा। मेरा भाई भी इस चीज़ का गवाह है, मतलब मेरे घर में भी सब बोलते थे कि मतलब, वो ख़ैर बाद में बताऊँगी, आप बाद में पूछना है क्वेश्चन तो, कि मतलब फैमिली-वैमिली का, वरना मैं पूरा मिक्स अप कर दूँगी इसको। तो मेरा यही था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मतलब यार कि क्या हो गया ये, अब मैं चैंटिंग करने बैठी हूँ तो अच्छा है, पढ़ लूँ, ब्रह्म मुहूर्त है, सब बोलते हैं सुबह के टाइम उठ के पढ़ा हुआ याद रहता है। मैंने सोचा अगर मैं सुबह के टाइम उठ के चैंटिंग अच्छे से कर लूँगी, सो हरिनाम इतना पावरफुल है कि मुझे पूरा दिन वो पावर देगा कि ठीक है, मुझे जो पढ़ना है। क्योंकि पता है अगर आप सुबह चैंटिंग करते हो, आप अपनी अच्छे से पूजा वगैरह, आरती वगैरह सब करके निकलते हो ना घर से, तो आपके मन में ये बात आ ही नहीं सकती कि मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा। ऑफ़ कोर्स आपका पूरा दिन बिल्कुल बैलेंस जाएगा, भगवान का आशीर्वाद आपको सुबह ही मिल चुका है। सो वो बस आप उनको बोलो कि भगवान ठीक है, ये सब कुछ मतलब आपकी जैसी इच्छा है, प्लीज़ अब मेरी हेल्प करना कि मतलब मैं अपना अच्छे से पढ़ाई भी कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। पूरा उनके ऊपर सरेंडर, हर मैं कभी टेंशन नहीं ली। मैंने हमेशा सरेंडर करके चली उनके ऊपर, ठीक है, अब मैं इतना कर लिया, अब जो भी होगा देखेंगे ये लोग। इनकी वो ज़िम्मेदारी है अब। मेरा काम है पढ़ना, अपना पढ़ूँगी। और उनसे हमेशा मतलब अपनी हेल्प के मतलब उनसे प्रे करो कि भगवान मैं अच्छे से पढ़ूँ भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है मेरी भक्ति के लिए। मैं हमेशा प्रे करती थी कि भगवान पढ़ना भी, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग कैसे-कैसे बोलते हैं कि भक्ति ये करते हैं, ये है, वो है। सो बहुत कुछ है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना कि एट लीस्ट मैं ऐसा एग्ज़ाम्पल बनूँ कि हाँ, इन लोगों का मुँह बंद हो जाए। ये अपने बच्चों को भी कभी ये ना बोलें कि भक्ति करोगे तुम्हारा ये होगा। तो मेरा यही था। सो मैं हमेशा, और अपनी चैंटिंग वगैरह में कभी भी ये फ़ील मतलब मेरे दिमाग में खुद से ही नहीं आया कि मतलब मैं ये मेरी पढ़ाई छूट रही है, बिकॉज़ पढ़ाई अगर मेरी छूटी तो मेरी लापरवाही की वजह से छूटी। मैं आपको साफ बताऊँगी, भक्ति आपकी कभी पढ़ाई नहीं छुड़वा सकती। आप कितना 2 घंटा, ठीक है, ज़्यादा 3 घंटा आपने दे दिए पूरे दिन में, 3 साढ़े 3 घंटा, बाकी तो टाइम आपके पास है ना। उसमें से 2-4 घंटे आपके चलो नहाने-धोने, फिर 6-7 घंटे आपकी पढ़ाई मतलब सोने में भी निकल गई सब कुछ। तब भी आपके पास टाइम है, 7-8 घंटे बहुत होते हैं मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए, बहुत। मैं मतलब ये नहीं मानती कि 15-16 घंटे ही पढ़ो, पर ये है कि 6-7 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो बहुत है आपके लिए सफिशिएंट, बस अच्छे से पढ़ो उसमें। सो अपनी जो भक्ति का मेरे हिसाब से तो एक्सक्यूज़ ही है कि भक्ति की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही बात है माता जी, मतलब अगर सुबह उठ के ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि चैंटिंग कर ली, तो ऑटोमेटिकली हरि नाम इतना पावरफुल है कि वो आपके पूरे दिन का ध्यान रखेगा, आपको ऐसा लगेगा ही हाँ। नहीं कि वेस्ट गया। और लगना भी नहीं चाहिए। जो भक्त बोलते हैं कि हम सुबह पढ़ाई कर सकते हैं तो वो उस टाइम पे चैंटिंग करते हैं, अरे भाई आप चैंटिंग करो, ऑटोमेटिकली पढ़ाई कवर हो जाएगी।
चलिए ठीक है माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि रिलेटिव्स लोग भी तो ताने मारते होंगे आपको कि ये क्या, ये तो पढ़ाई कर रही है, मतलब ये तो भक्ति कर रही है, ये क्या पढ़ाई कर पाएगी। उन तानों को कैसे आपने झेला होगा। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया माता, इसे सो सिंपल, उनके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे ये इग्नोर। था, हाँ उसका ये था कि मुझे रिश्तेदार तो बात की बात, अपनी फैमिली पहले बोलती थी। मतलब मेरी मम्मी हाँ ने मुझे कभी, मम्मी ने कभी नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। मम्मी ने फुल सपोर्ट किया हमेशा। कभी टोका भी नहीं कि भक्ति में तुम ये लोग क्यों कर रहे हो। उनको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, ठीक है मेरे बच्चे कर रहे हैं, भगवान साथ देंगे। बट मेरे पापा जी फुल इस चीज के अपोज में थे कि भक्ति कर रहे हैं, ये क्या क्या कर लेंगे ये लोग, ये तुम, मतलब मम्मी बोलती कि तुम भी नहीं समझाते इनको कि मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसा करके बोलते थे बहुत कुछ। तो अब एक्चुअली पता है यहाँ तक बात आती थी कि हमारे फेस्टिवल से जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, हम सेलिब्रेट तो करते थे, मुझे पता हम सेलिब्रेट दिन में अच्छे से किया, पर हम एक ये था, वो जुनून था कि करेंगे तो हम जरूर, चाहे हम डांट खा के करें, हम कैसे भी करें तो हमें करना है। बट ये भी फिर एकदम से डर रहता था शाम के टाइम की, ठीक है अब इन्होंने अगर देख लिया ना इन सब ने सब कुछ किया, पापा का ना मतलब अलग ही दिमाग घूम जाता था कि मतलब ये क्या कर रहे हैं ये। एक दिन क्या हुआ, हम अभी 2-3 साल पहली बात है, हम जन्मा श्री राधाष्टमी में कीर्तन कर लिया मैंने मेरे भाई ने शाम के टाइम, और वो उधर ही ऊपर बैठ के वो खाना छोड़ के चले गए बीच में, और मम्मी को बोला कि अपना सामान पैक करो गाँव जाएंगे, ये कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। ओ। और मतलब मैं मेरा भाई इतना डर गए, मतलब मेरा रोने जैसा हो गया था उस टाइम की, मतलब मैं वो, अपनी टेंशन नहीं थी, अपनी टेंशन मुझे कभी नहीं थी, मुझे पता था कि हम तो गाँव में जाके भी मैनेज कर लेंगे, पर मुझे थी गोपाल जी की टेंशन अपनी की, मतलब जितनी अच्छी सेवा उनकी यहाँ पे हो रही है, वहां पे जाके नहीं हो पाएगी वो चीज, बहुत गड़बड़ हो जाता। फिर मैंने कहा भगवान हमारे लिए कुछ भी करो, बट आप हो ना आप हमारे साथ, तो मतलब आपकी टेंशन है हमें, तो हमें नहीं जाना, आपको पता आपकी सेवा यहाँ पे कितनी अच्छे से हो रही है, तो ऐसा करके। और कई बार मतलब घर पे कोई आता था, मतलब ताऊ जी और बोलते थे, मतलब हम इतने बदनाम थे, मतलब इस तरीके से हमें बदनाम कर देता मेरे घर वाला, तो हाँ ताऊ जी ने बोला कि आवारागर्दी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, 3-4 साल हो गए इसको तो, अभी ये भक्ति पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग, कहाँ घूमते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा इनका, ये कुछ नहीं करेंगे, मतलब फेमस। उन्हें बिल्कुल 100% 200% विश्वास था ये कुछ नहीं करेगी। मेन पॉइंट कि ये भक्ति करती है तो उसका वैसे भी कुछ नहीं होना। दूसरा पॉइंट कि ये आवारागर्दी कर रहे हैं, मतलब भक्ति एक तरीके से उनके लिए आवारागर्दी टाइप ही था उस टाइम, कि हाँ मतलब ओके। आवारागर्दी है ये, ठीक है ऐसा करके। और रिश्तेदार तो सारे मजे लेते थे हमारे कि हाँ अच्छा भक्ति करी, ठीक है क्या कर रही है, अच्छा वो तो हाँ, सुबह बार ही बार ये पूछना कि भाई तुम्हारा निकला कि नहीं, अच्छा हाँ अब क्या हाँ तैयारी हाँ कर हाँ रही हो, हाँ। अब क्या हो रहा है मेरी, तुम्हारा। अरे वो आपस में बात करते थे, मतलब मुझे पता लगता था मेरी मम्मी के थ्रू कि वो बोलते हैं कि कुछ नहीं भक्त बना रही है उनको, मेरी मम्मी को बोलते थे कि उसने तो पूजा पाठ सिखा रही है, कुछ नहीं वो पूजा पाठ, वो तो पुजारी बन रहा है बस, वहाँ कुछ नहीं हो रहा इनका, फालतू में ही रुड़ के आए, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी, फिर उनको जब मम्मी को बताते थे कि कोई बात नहीं भगवान अपने आप मुंह बंद करेगा इनका टाइम आने में, कि मुझे पता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ऐसा करके। तो मेरा पापा ही ने, मतलब पापा ही को तो ये था कि वेस्ट लगता था उनको, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करो ये बुढ़ापे का काम है। पर मेरी मम्मी का थोड़ा सा था कि हाँ भाई ठीक है करो। और हमारा मेन ये था कि अपने अंदर स्टैंड लेने का होना चाहिए कि मतलब मुझे अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, आपको क्या चीज इन सबको इग्नोर करने में हेल्प करेगी, वो है कि आप सही चीज फॉलो कर रहे हो। मुझे ये पूरा विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता सही है, और वो ही रास्ते पे मतलब हम सबको उस पे ही चलना है। मुझे कंफर्म था कि प्रभुपाद ने जो चीज बोल दी वो हमारे बेनिफिट के लिए है, और मुझे वो फॉलो करनी है। प्रभुपाद ने जो बताया वो सही है, इस्कॉन जो करवाता है वो सब सही है, इस्कॉन को फॉलो करना सही है, मेरे मन में पूरा विश्वास था भक्ति सही है। अब मुझे कोई दूसरा कुछ भी बोल देता था, कुछ भी बोल दे वो, मेरे दोस्त भी की का थोड़ा पढ़ाई भी कर, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी, जस्ट इग्नोर, टोटली इग्नोर करो उन सबको, जो बोल रहे बोलने दो। अगर आपको अपने भगवान के ऊपर भरोसा है, प्रभुपाद के ऊपर भरोसा है, गुरु महाराज के ऊपर भरोसा है कि हाँ मतलब मुझे, मैं भक्ति कर रही हूँ, ये भक्ति ही मेरे जीवन का मतलब मेन गोल है, और बाकी अगर मैं ये कर रही हूँ तो भगवान क्यों नहीं मेरा सपोर्ट करेंगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा अपने आप मेरे लिए करेंगे, है ना। ये विश्वास होगा तो आपको कोई नहीं हिला सकता, आपको कोई रिश्तेदार कुछ भी बोल दे, है ना, आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरा ये यही मानना है। ये हमारा रिलेशन है एक, ये हमारे बीच की बात है, मतलब भगवान श्री कृष्ण और हमारे हाँ बीच की बात है। हमारे उसके बाकी बाद तो ये परीक्षा लेने के लिए भगवान ही भेजते हैं, बट वो भी शक्ति हमको देते हैं कि हम इन सब चीजों को फेस कर पाए। तो बहुत इट्स ज्यादा माता जी, मेरे एंड साथ तो बहुत कृष्ण। बार हुआ है ऐसा कि मतलब बहुत रोने का मन कर, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब यार अब कुछ नहीं बचा, मतलब बचा के इन द सेंस कि लोग कितना वो कर रहे हैं कि पीछे पड़ गए बिल्कुल। बट मुझे फिर से एकदम से पूरा वो मिलता था शक्ति, मतलब भगवान की शक्ति है वो, भक्ति की शक्ति है, कि मतलब मुझे लगता था कि नहीं करना है, हो जाएगा, छोड़ो इन सबको, इग्नोर करो बस, अपना पढ़ाई करो अपनी भक्ति करो, ऐसा करके बस। फिर भी माता जी एक लास्ट, लास्ट तो नहीं वैसे दो क्वेश्चंस और हैं। कि आपने आपने मतलब ये अपना शेड्यूल किस तरह का रखा था कि आपको भक्ति किस टाइम पे, जैसे सुबह माला कर ली है, बट फिर भी एक बार सारे भक्तों के लिए क्लियर कर दीजिए कि हम्म। आप किस टाइम पर भक्ति के लिए टाइम देते थे, किस टाइम पर आप एक्चुअल में पढ़ाई करते थे, और कैसे आप कितना एक्चुअल में आप कितना घंटा पढ़ लेते थे।
अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत लापरवाही थी शुरू से, बहुत ज्यादा। मैं दिन में 2-3 घंटा, अब आप सोच के हैरान हो जाएगा, 2-3 घंटा पढ़ती थी मैं बस। और कभी कभी तो मेरा वो भी ऑफ, किसी किसी दिन की, चलो ठीक है आज पढ़ना ही नहीं है। ये नहीं कि भक्ति की वजह से, भक्ति का कितना टाइम जाता था भाई, मतलब वो तो ठीक है 2-3 घंटा, वो तो मेरा सपोर्ट था, उसे उससे ही मोटिवेट रहती थी मैं, ठीक है भाई भक्ति कर रही तो ठीक है, आज का दिन मेरा नहीं तो सक्सेसफुल हो भक्ति गया। नहीं होती तो हम डिप्रेस हो जाते ना, डिप्रेशन में चले डिप्रेस जाते। पूरा माता ही, आप भी सोचो लगता है। कोई बच्चा, हाँ, हाँ। कोई बच्चा अगर 2-3 घंटे ही पढ़ रहा है तो वो तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि तू क्या क्या ही कर लेगी भाई, तू 2-3 घंटा में तो कुछ नहीं होगा, वो देख तेरे साथ वाला लाइब्रेरी में पूरा दिन पढ़ता है बैठ के, और तू सिर्फ 3 घंटे पढ़ती है, क्या ही होगा। बट मुझे कभी नहीं लगा कि ठीक है इनको पढ़ने दो, मेरे 2-3 घंटे ही मतलब मेरे लिए सफिशियंट है फिलहाल, कि मतलब मैं पढ़ूंगी अच्छे से। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही मतलब मैं सुबह के टाइम अपनी चैंटिंग, मेरा डेली था कि अगर मैं सुबह, मैंने इग्नोर की ये चीज कि चैंटिंग नहीं करके पढ़ाई कर लूं, तो मेरा कुछ नहीं होना। मुझे लगता था कि फिर तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, अगर मैं भगवान को इग्नोर कर रही हूँ, मुझे कुछ मिल के भी मुझे कुछ नहीं मिलना। तो मैं अपना सुबह उठती थी, चैंटिंग करती थी। मेरा फिक्स था सुबह के टाइम मैं अपना 6-7 बजे तक मेरी चैंटिंग सब कंप्लीट जितना हो गया। और बाई चांस कभी ऐसा होता है मैं लेट हो गई, कभी उठने हो जाता है, सबके साथ होता है, और मेरी चैंटिंग रह गई, तो मैं ये नहीं कि मतलब ठीक है अब मैं पूरा, मैं 10 राउंड तो मैं एटलीस्ट करके निकलती थी अपने, 10-12 राउंड। और बाकी 4-5 राउंड फिर मैं सोचती थी चलो ठीक है, कभी 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 अगर ऐसा हो जाता था तो मतलब मैं टेंशन लेती थी कि नहीं ठीक है अब क्या होगा। पर मुझे पता था कि भाई अब पढ़ना है तो लाइब्रेरी पहुंचना है। मैं अपने वो 4 राउंड ठीक है भगवान को बोलती, भगवान मैं आके करूंगी अपने कंटिन्यू लाइब्रेरी, अपना जाके पढ़ती थी अच्छे से। तो इतना मुझे पढ़ना होता था, फिर मैं आके घर पे थोड़ा खाना खा लिया ठीक है, फ्रेश, थोड़ा सो गई बीच में आके, बस वो करने के बाद फिर अपना फिर दोबारा पढ़ने के लिए चली गई। फिर शाम को आई, फिर मैं बिल्कुल फ्री माइंड, क्योंकि अब मुझे संतुष्टि थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिया, तो चैंटिंग भी फिर मैं अच्छे से कर पाती थी कि ठीक है पूरा दिन उतना अच्छे से पढ़ाई की। तो जो राउंड बचे हैं वो ये नहीं कि मतलब ऐसे घसीट दिए कि हाँ ठीक है 3-4 पढ़े तो मैं कर दूं जल्दी जल्दी, फिर दोबारा पढ़ना है, इसलिए मैं पहले पढ़ लेती थी पूरा, फिर उनको जो बाई चांस कभी कभी की बताइए कि डेली छोड़ दिए राउंड, कभी अरे बचते थे कभी, ये कभी मतलब रेयरली, डिवोटी सोची तो कि फिर वो चलो शाम ठीक के है अब मैं टाइम। सुबह सुबह 10 ही राउंड करूंगी और हाँ बाद में 6 राउंड बाद में कर लूंगी। पर ऐसा नहीं था, हाँ, कभी कभी की सिचुएशन का बता रहे हैं माता जी। कभी कभी होता था, ऐसा हो जाता है, मतलब लेट उठ गए, कभी थक गए, किसी दिन बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया ऐसा करके, तो वो उस दिन की बात होती थी वो। बाकी तो अपना सुबह मेरा यही है कि अपने 16 राउंड कैसे भी करके कंप्लीट करो डेली, ठीक है। और अपनी जो रीडिंग हियरिंग है वो भी अपनी कंटिन्यू रखो, बिकॉज आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, भक्तों के साथ रहो हमेशा, है ना, जो आपके मेंटर्स बोलते हैं, अपने जो आपके साथ के डिवोटीज के साथ कनेक्ट रहो पूरा अच्छे से। सो डेफिनेटली सब कुछ से मतलब एक ही पॉइंट पे आके मैटर करता है, फेथ। अगर आपका भगवान में, हरिनाम में, गुरु में जो पूरा फेथ है ना, सो सब चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी, सब चीजें, बस आपको अपना अच्छे से अपनी 16 राउंड डेली, अगर आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि भाई 16 माला पूरी डेली करनी है, ये रीडिंग हेयरिंग इतना है ठीक है, थोड़ा कम अगर एग्जाम नजदीक है तो ठीक है भाई मैं अभी फिलहाल 16 माला ही कर पाऊंगी, तो अपने मेंटर को आप बोल सकते हो, प्रभु जी माता जी को बोल सकते हो कि हाँ ये मतलब ऐसे ऐसे है, मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है। तो तब आप, लेकिन 16 माला कभी स्किप नहीं करनी अपनी, वो तो आपको करनी ही है। रीडिंग एरिंग आप थोड़ा उस टाइम के लिए कम कर सकते हो, मतलब मैं आपको इसलिए बता, बिकॉज मैंने खुद ये किया था उस टाइम जब मान लो मेरा एग्जाम बिल्कुल ही सर पे था, 20-25 दिन रह गए थे, तो मैं प्रभु जी माता को बोला, प्रभु जी माता में कोई सेशन, मतलब मैं खाली बस जब अपने जब सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगी, कोई सेशन भी नहीं ले पाऊंगी फिलहाल, बिकॉज सर पे एग्जाम था, टेंशन बहुत थी। तो प्रभु जी माता ने फुल सपोर्ट किया उस टाइम मुझे, फुल बोले कोई बात नहीं मेरी सीता, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम निकलना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए इस टाइम ये, बिकॉज अब घर वाले और चांस नहीं देने वाले थे मुझे इसके बाद, अब आखिरी चांस था मेरा ये, कि इतना पढ़ो, 20-25 दिन है, अच्छे से अपने पढ़ाई को दो। मैं पूरा पूरा दिन पढ़ी उस टाइम, तो बस यही है। और बस अपना अच्छे से अपनी भक्ति भी, यही है कि अपनी माला करो आप, अगर आपके दिमाग में अपना फिक्स रखो 16 माला पूरी करनी है, इतने घंटे ये रीडिंग हियरिंग इतनी करनी है, करो। बाकी टाइम तो पढ़ो, कौन रोक रहा है आपको, पढ़ो थोड़ा आराम कर हाँ, लो। मतलब कितना टाइम बचता है पढ़ाई के लिए, पता नहीं कैसे मैनेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी मेरा आपका मुझे ये है कि आपने एक ही एग्जाम को टारगेट किया था, या आप ऐसे सोच रहे थे कि मैं इसके लिए पढ़ लेती हूँ उसके लिए भी पढ़ लेती हूँ, जैसे बाकी डिवोटीज करते हैं। हाँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे माता जी, मैं पॉलिटेक्निक करने का यही फायदा है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम। इवन आप बीटेक वालों वाले एग्जाम भी नहीं दे सकते, आप गेट भी नहीं दे सकते, आप इवन कोई डिग्री का एग्जाम सीजीएल वगैरह आप कुछ भी नहीं ट्राई कर सकते, आप खाली, आपके पास ऑप्शन यही है कि आप यही करो, और मैंने जानबूझ के ही किया। मेरे घर वाले 2-3 साल बाद मुझे हाँ मुझे बोलने लगे थे कि साथ में डिग्री कर ले और एग्जाम निकलते, इतने फॉर्म तो भर लेगी, ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे, मैंने कहा पापा जी नहीं, मुझे ज्यादा ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरा सिंपल सा फोकस एक एग्जाम पे है, निकलेगा तो यही निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर ठीक है कोई नहीं निकलेगा मैं सीधा ही, मुझे बहुत वाह। डांट पड़ती थी, मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि क्यों नहीं कर रही है डिग्री कर, और ना कुछ भी एग्जाम इतने फॉर्म निकलता है, कुछ तो भर, कहीं तो निकलेगा, अगर इसमें नहीं निकल रहा, मैंने कहा भाई, क्योंकि पता है घर वाला ध्यान बढ़ता है ना, ये भी दे दो वो भी एग्जाम दे दो, सिलेबस पूरा अलग होता था, क्योंकि मेरा टेक्निकल सिलेबस है, अगर मैं नॉन टेक में घुसती हूँ एक बार तो पूरा नॉन टेक फिर टेक्निकल तो गया, मेरा ये था, है ना। कोई बच्चा अगर नॉन टेक का है उसको तो कोई दिक्कत, इसके तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं नॉन टेक के एग्जाम के लिए, है ना। तो मेरा ये था कि ठीक है भाई, लेकिन फिर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी कैटेगरीज होती है, जैसे सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, है ना। तो जो मेरा एग्जाम निकला वो स्टेट लेवल पे निकला था, हालांकि मैंने सेंटर लेवल के एग्जाम बहुत दिए पहले, एसएससी जेई, पीजीसीएल, पावर ग्रिड के लिए दिया, है ना।
फिर कोई सेल यानी स्टील वाले बुक, पता नहीं क्या-क्या बार्क वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिए। लेकिन उसमें कभी भी मतलब नहीं हुआ मेरा, मुझे लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई कि नहीं इसमें नहीं हुआ तो कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब मुझे सब डिमोटिवेट करने में लगे पड़े थे कि मतलब क्या ही हो रहा है, कि क्या टाइम मतलब कुछ और ही कर लें। और पता है शादी का प्रेशर भी आ गया था बीच में, तो ठीक है, करती रहेगी तैयारी तो कर ही रही है, हो ही क्या रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मैं दूँगी अपने साल, जब तक मैं खुद से हिम्मत नहीं हारूँगी ना मैं एग्ज़ाम दूँगी, और तब तक मैं शादी नहीं करूँगी भाई। क्योंकि मुझे इतना था कि अभी भई बाहर वाले बहुत चीज़ें बोलेंगे आपको कि मतलब ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं हो रहा तो मतलब, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो कि ठीक है, अगर आपको वो शक्ति भगवान देते हैं, वो मोटिवेशन मतलब आपको भक्ति से ही मिलेगी वो मोटिवेशन कि हाँ ठीक है, मुझे करना है, मैं कर लूँगी। कोई मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है ना। सो एग्ज़ाम का आता है, अब आप मैं आपको एक और ट्विस्ट बताऊँगी इसमें क्या हुआ मेरे साथ। ये क्या एग्ज़ाम हुआ मेरा माता जी 2000, बताइए। हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा 2022 में हुआ था, है ना? तो यही जी एग्ज़ाम जो इस बार निकला। सो जी क्या मतलब बताइए। दोबारा मतलब मेरा क्वालीफाई हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने एग्ज़ाम ऐसे ही दे दिया था, ठीक है, ये तो स्टेट का एग्ज़ाम है, ये तो मैं मतलब ऐसे ही हो जाएगा ना, एक तरीके से होता है ना, हमें और कॉन्फिडेंस में इंसान आ जाता है कि चलो ठीक है, कर लूँ। लापरवाही बहुत थी उस टाइम तक मैं। ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, पर भक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, मतलब एक चीज़ थी, मैं एग्ज़ाम में कितनी लापरवाही कर दी, पर भक्ति में कभी नहीं की। और शायद उसी का ही, वो शायद नहीं, पूरा उसी का ही फल है कि भगवान ने मतलब मेरे लिए क्या पलट दिया है पूरा एग्ज़ाम। सो मेरा भगवान को दिखा कि ये पागल लड़की ने नहीं पढ़ा इस बार, और इस बार शायद क्वालीफाई नहीं होगा। हुआ ही नहीं, मेरे साथ के बच्चों के निकल गया एग्ज़ाम और मैं शॉक्ड, इनका कैसे निकल गया भाई? मतलब ये पढ़ रहे थे क्या उस टाइम बहुत अच्छे से? तो फिर मुझे लगा कि ये तो मैं रोई, मैं उस टाइम पहली बार मैं किसी एग्ज़ाम के लिए रोई थी। मैंने कहा कि ये कैसे नहीं निकला, मतलब मैं कितना अच्छा मौका गँवा दिया, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे स्टेट में ऐसा हाल है कि एग्ज़ाम एक बार आया तो अभी 6-7 साल के लिए आप भूल जाओ कि कोई एग्ज़ाम आने वाला है यहाँ पे, है ना? ऐसा हाँ। करके था। सो मुझे और दुःख हुआ कि अब क्या होगा? अब सेंट्रल लेवल में तो इतना कॉम्पिटिशन और ज़्यादा है, स्टेट में तो कम ही था, अब क्या होगा? ऐसा करके फिर मुझे, लेकिन मैं उठी, मैं अपनी ये नहीं कि मैं रो रही हूँ तो माला छोड़ दी, ठीक है, अब बस आज से पढ़ूँगी खाली, कुछ नहीं सब कुछ। मैं उठी, मैंने माला करी अच्छे से सुबह के टाइम, पूरी आरती जो मैं करती थी वो सब कुछ किया। भले ही मुझे घर में डाँट पड़े हो, कुछ पड़े कि मतलब तू यही कर रही है, मैं सब कुछ करके मैं अपना लाइब्रेरी चली गई चुपचाप बैग उठा के। वहाँ बैठ के मैं आराम से मैं उस दिन मैं भगवान से प्रे करती रही कि भगवान अब कोई बात नहीं, ये हो गया, आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं किसी को ये नहीं बोलने दूँगी कि हाँ, इसने कुछ नहीं किया, मैं अब सेंटर लेवल की तैयारी करूँगी, मैं करूँगी लेकिन। और पता है बहुत बेइज़्ज़ती सी भी फ़ील हो रही थी कि यार सब बच्चे देखेंगे, इसका जैसे आपके बच्चों का एग्ज़ाम निकल के दोबारा फिर लाइब्रेरी आ रही है बैग उठा के। लेकिन मैं फिर भी चली गई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो बोलता है बोलने दो, भगवान पे भरोसा रख और चल, मैं चली गई। मैंने पढ़ा अपना थोड़ा-सा बैठ के, फिर उसके 1-2 महीने बाद मैं पढ़ ही रही थी अपना अच्छे से, सेंट्रल लेवल पूरा फ़ोकस कर लिया था, स्टेट में तो कोई चांस नहीं है अब मेरा। क्या हुआ कि फिर पता चला कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, ऐसा करके। पहले एक एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके चक्कर में ओह फिर कृष्णा। हाँ ये नहीं, वो दूसरा एग्ज़ाम लीक हुआ था, तो उसके चक्कर में इसकी भी चेकिंग हुई फिर, कि ये भी, इसमें हाँ। भी तो कोई लीकेज मतलब कोई चक्कर तो नहीं था ना ऐसा? तो सीबीआई फिर टीम इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसमें पता लगा कि इसमें भी ये एग्ज़ाम लीक हुआ था, पेपर पूरा, और पेपर जो है बच्चों ने खरीद रखा था पहले ही। सो अब इसमें था, मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब बच्चे बोलने लगे कि कैंसल हो सकता है, कैंसल हो सकता है। मुझे इतनी खुशी हो गई, चलो ठीक है कैंसल हो जाए भगवान ये, फिर मैं दोबारा दूँगी, मैं बहुत खुश हो गई थी। पर फिर भी ये था कि नहीं नहीं भी हो सकता था, मतलब दोनों चीज़ें थी। सो मैं अटकी पड़ी थी, मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है पढ़ती रहे बाद वो जो होगा देखा जाएगा, होता है ठीक है, नहीं होता ना सही। फिर मैं देखती रही, फिर क्या हुआ एकदम से मतलब ये फ़रवरी 2023 आ गया, ठीक है? ये सब करते-करते पूरा। मई में मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो अब आया फ़रवरी 2023, उसमें ये पूरा एक नोटिस आ गया कि एग्ज़ाम दोबारा होगा और ये लीक हुआ था। उसपे नोटिस में ठप्पा लग गया गवर्नमेंट का। और ओह बस फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मैंने कहा ठीक है। और फिर लेकिन ये मतलब चीज़ जो चल रही थी कि एग्ज़ाम 7 साल में एक बार आना था, वो लीक हुआ हाँ। पेपर तो तुरंत होना है। तुरंत मतलब हो गया तुरंत होने दोबारा, वाला है। हाँ, फिर वो तुरंत ही। आपको आप इतना ये समझ, खुशी थी कि आपके लिए भी हो सीरियसली जाता है। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ फिर ये एग्ज़ाम का हुआ कि और फिर बोलने लगे बच्चे कि अगस्त में ही करा देंगे। अब मैं सोच रही यार टाइम बहुत कम है, 2-4 महीने ही है बीच में, मतलब मैं कैसे कवर करूँगी? एक टेस्ट भी देने हैं, रिवाइज़ भी करना है सब कुछ। सो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि छोड़ ये भी टेंशन भगवान के ऊपर छोड़, अभी नहीं होगा ये एग्ज़ाम। मतलब मैं ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, भगवान के ओह! ऊपर पूरी फेथ थी कि अभी नहीं हाँ। होगा। भगवान ये भी प्लीज़, मैं प्रे करती रहती भगवान ये एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो, थोड़ा लेट हो, थोड़ा लेट हो, अभी ना हो, अभी ना हो, मैं थोड़ा और पढ़ लूँगी। फिर मैंने फिर क्या हुआ मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुई, फिर मुझे सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो मेरे उस एग्ज़ाम में कमी रही थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे क्या पढ़ूँ, मतलब पढ़ रही थी बस मैं, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। एक होता है ना स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क तो मेरा था ही था, लेकिन स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए साथ में। फिर मुझे इस बार इस एग्ज़ाम में मान लो भगवान ने मेरे लिए ही री-एग्ज़ाम कराया ये पूरा एग्ज़ाम, और मुझे सब चीज़ें देते चले गए वो, यूट्यूब पे मुझे चीज़ें मिलती गई, ठीक है, इस टीचर से पढ़ना है, ये मुझे एक सर मिले कि इनके टेस्ट लगाऊँ, इनकी टेस्ट सीरीज़, अच्छा ये टेस्ट सीरीज़ ये वाली अच्छी है, मुझे सब कुछ मतलब एग्ज़ाम होने तक हर चीज़ जिस टाइम पे मुझे चाहिए थी, वो मुझे उस टाइम पे मिलती चली गई अपने आप। मतलब मुझे कोई एफर्ट ये नहीं वो लगाने पड़े कि मैं ढूँढूँ उस चीज़ को कहीं पे जाके। ऐसे यूट्यूब खोला, अरे! ये वाला सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, मतलब मुझे जो सर
मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो सर मुझे पहले मिलते ना तो मेरा एग्ज़ाम बहुत पहले मतलब निकल जाता। मतलब ये मेरा ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या सही था, क्या सही है। लेकिन वो सर आप सोचो ना, मतलब ये एग्ज़ाम आ गया दोबारा, और उस टाइम पे मुझे वो सर भी मिल गए, मतलब जिनके थ्रू मैं पढ़ी, पूरे नोट्स दोबारा बनाए, पूरा दोबारा रिवाइज़ किया, दोबारा बुक्स लगाए, मतलब क्वेश्चन्स लगाए, टेस्ट लगाए, प्रीराइटिंग्स मतलब लगाए हैं। सब कुछ। मतलब आप ये समझो कि ये सब कुछ करते-करते मतलब फिर मुझे ना, मतलब मुझे सब बोलते थे कि मतलब कि अच्छा, ये मतलब सबको लगता था कि पता नहीं इस बार भी इसका कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लाइब्रेरी की छुट्टी फिर भी रख रही थी मैं इस बार भी, मतलब घर भी आई, 5-6 घंटा पढ़ लिया बस एक। लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मतलब फिर मैंने पूरा फ़ोकस एग्ज़ाम पे कर दिया था अपना पूरे तरीके से। 16 माला करती थी बस, उसके अलावा पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई मेरी। जब तक दिन नहीं छिपता था, मैं लाइब्रेरी भी छोड़ दी, मैं अपने घर पे रहती थी पूरा दिन। सुबह ही अपना बुक लेके चढ़ गई, ऊपर छत में, बीच में थोड़ा-सा खाना-वाना खा लिया 5-10 मिनट के लिए। पूरा दिन जब तक फिर शाम को अंधेरा नहीं हो जाता, जब मुझे दिखना ही बंद हो जाए बुक्स में कि क्या लिखा है, फिर मैं नीचे उतरती थी। बस फिर मैं कुछ नहीं, फिर अपना आराम से थोड़ा बहुत कीर्तन-वीर्तन सुन लिया, फिर फ्रेश होके अपना सो गए जल्दी, जब फिर जल्दी उठे। टेंशन नहीं रहती कि नहीं ये भी पढ़ लूँ, टेंशन तो बहुत होती है बिकॉज़ उस टाइम का प्रेशर ना आपको झेलने के लिए आपकी भक्ति काम आएगी, वरना वो प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाते उस टाइम का, है ना? एग्ज़ाम का प्रेशर और एग्ज़ाम से पहले का प्रेशर जस्ट 1 महीना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका बैलेंस हो, और ये बैलेंस आपका भक्ति ही कराती है। मतलब मेरा यही मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। मतलब जिस टाइम पे बच्चे कॉन्फिडेंस मतलब अपना लीक करते हैं ना, मतलब कहीं न कहीं कि अब क्या होगा, डर जाता है एकदम से, उन्होंने पढ़ सब कुछ लिया, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ था पूरे साल। हरे कृष्णा माता जी, अचानक से आपकी वॉइस गई। सॉरी, वो एक कॉल आ गया था मुझे दिखाने, वो बाद में दिखा मैंने, कोई बात सॉरी। सो यही चल रहा था, मैं आपको ये बता रही थी। सो फिर वो एग्ज़ाम दोबारा हुआ, फिर मुझे ना एक सर है, मतलब जिनसे मैं कंटीन्यूअस गाइडेंस मतलब मैं लेती थी, मेरे 3 साल सीनियर थे वो, और मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी हर चीज़ की। बट आप ये देखो उनका एग्ज़ाम ही क्वालीफाई नहीं हुआ। मतलब उनका डीवी के लिए भी क्वालीफाई नहीं हुआ, और मैं शॉक्ड कि सर आपका कैसे नहीं हुआ? तो बोलते थे कि आप प्रे करो, मतलब मुझे मतलब शुरू से ही बोलते थे बहुत पहले से कि आप प्रे करो, आप जब बोलती हो ना कि ये नहीं होगा सर, मतलब ये एग्ज़ाम दोबारा ही होगा, दोबारा, तो वो दोबारा हो गया देखो। आप जो बोलते हैं ना, आप भगवान से आप प्रे करो, हुँ, मेरे लिए भी करो। मतलब मुझे बोलते थे कि आप प्रे करते हो, आपके भगवान सुन लेते हैं। हुँ, हुँ। मतलब मुझे हमेशा बोलते थे वो, मतलब उनको पता था कि हाँ भाई, ये अच्छे से मतलब भगवान से प्रे करती है तो मतलब भगवान साथ दे रहे हैं। मुझे खुद बोलते थे वो लोग कि भगवान तुम्हारा कितना साथ देता है। मैंने कहा हाँ, ये तो है। मतलब लेकिन वो है ना कि वो उस टाइम पे फेथ नहीं गया मेरा कि ठीक है एग्ज़ाम नहीं निकला, भगवान आपने क्या कर दिया ये? मतलब गलती मेरी थी, लापरवाही मेरी थी, मेरी भक्ति की लापरवाही नहीं थी, वो मेरी गलती थी कि मतलब मैं अच्छे से नहीं पढ़ी। तो अगर आप बाय चांस आपके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो कमी कहीं न कहीं हमारी है। बस आप ये देखो कि सर्च करो कि मेरी क्या कमी है ना? भक्ति कभी नहीं, भक्ति आपका टाइम कभी वेस्ट करा ही नहीं सकती। आप जितना टाइम भक्ति को दोगे, वो आपका ऐसे टाइम पे साथ देगी जब आपका कोई साथ नहीं देगा। जब आप सही हारने वाले बोल होगे कि मतलब कुछ नहीं बचा, है ना? ऐसा करके। सो यही था, और बस एक गाइडेंस मतलब साथ में, मतलब जो मुझे हेल्प की मैं आपको बताऊँगी। एक होता है ना, हम लोग ना बस पढ़ते रहते हैं, ठीक है? पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए, सब बुक है, हमने ये भी पढ़ लूँ, वो बुक मिली वो भी पढ़ ली, ये बुक मिली वो पढ़ ली। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक बुक लो, अच्छे से उसको पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, और सबसे मेन है कि पहले तो अपना अच्छा-सा टीचर देख के कोई अपना कोर्स कंप्लीट करो। बिकॉज़ अच्छे नोट्स होने बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ ही अच्छे से नहीं आया, आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो आप कैसे आगे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना? सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, कोई टीचर अच्छे टीचर से अपने नोट्स बना के पढ़ो। मेरे आपको पता है, मैंने लाइफ में मेरे 4 टीचर चेंज किए मैंने। 4 बार नोट्स बनाए, एक ही सब्जेक्ट के 4 बार नोट्स। मतलब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिली थी ना कि मतलब ये सर के कमी, मुझे कहीं पे भी कमी लगी, मैंने हुँ। दोबारा टीचर से पढ़ा, दूसरे टीचर से दोबारा नोट्स बनाए। मतलब और वो मुझे ऐसा लगता भी था होता है ना कि एक बार हम जिस टीचर से पढ़ लिए फिर उनके नोट्स अलग, फिर दूसरे से पढ़ेंगे तो डबल से बनाने पड़ेंगे, वो काम ही नहीं हाँ, आती। नहीं कोई बात नहीं, पता है क्या होता है कि आपको नई चीज़ अगर मिलती है ना तो उसको नोट करो। अगर आपको लग रहा है ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ो आप, कोई बात नहीं, मेहनत से मत डरो कि मतलब हाँ ठीक है दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्या होगा, कैसे बनाऊँगी? कोई बात नहीं, शुरू कर दो, पहले बनाए थे अब भी बन जाएँगे, है ना? बट लेकिन ये कि कंटेंट अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छे से अपना एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर पाओगे आप। कंटेंट अच्छा मिल गया, दूसरा पॉइंट रिवीज़न। एक बार उसका बहुत अच्छे से रिवीज़न कर लो पूरा तरीके से। रिवीज़न तो कम से कम जितनी बार करोगे एग्ज़ाम होने तक करते ही रहो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। रिवीज़न आपका बहुत मस्ट है इस कलयुग की चीज़ के बुद्धि लिए। है माता जी, बहुत जल्दी भूल जाएंगे, रिविजन नहीं हाँ, करेंगे। बस, और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जितने क्वेश्चन्स लगा सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम है तो वो लगाओ, लिखने का है, लिखने वाले अपने जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका एग्ज़ाम निकलवाता है। रिवीज़न तो है ही है, बट मान लो आपने खाली रिवीज़न कर लिया, क्वेश्चन देखे ही नहीं एग्ज़ामिनर कैसा पूछता है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या कैसे क्वेश्चन बनता है, तो आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में जाके। मेरे साथ पहले कभी-कभी एग्ज़ाम तो में हाँ, माता हाँ? जी बोलिए। मेरे साथ पहले एग्ज़ाम में यही हुआ था। फिर मैंने दोबारा देखा कि ये कमी थी तो मैंने बहुत क्वेश्चन लगाए। मैंने बहुत ज़्यादा एक बुक ले ली अच्छे से कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और बहुत हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन उसमें थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगा लो बहुत अच्छे से करके। मैंने वो लगाए अपने, और साथ में जब ये सब कुछ होता रहे, साथ-साथ अपने टेस्ट लगाते रहो।
रिवीजन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन और साथ में इसके टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको टेस्ट। पता लगता रहेगा कहाँ पे कमी है। एक टेस्ट बुक करके ऐप है, मतलब उसमें हर एग्जाम के टेस्ट मतलब होते हैं, और वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसका आप उसमें पता है क्या फायदा है, कि आप टेस्ट लगाओगे, ठीक है, आपने लगा लिया अपना टेस्ट, आपको ना क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन पूरा उसमें पूरा मिलता है, एक और डिटेल में सॉल्व, उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन और मिल जाते हैं फिर साथ में उससे रिलेटेड, कि हाँ मतलब ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बहुत हेल्पफुल है, टेस्ट बुक करके ऐप है, तो नहीं वो आपको हर उन्होंने हमें एग्जाम कोई का नहीं, उसमें है। हमें स्पॉन्सर नहीं किया है। हम ऐसे ही प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा ऐप है। ठीक है, बाकी हाँ तो ऐसा होता है कि अगर हमने रिवाइज नहीं किया या हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए, पीवाईक्यू नहीं लगाए, तो वो गैप रह जाएगा कि हमने पढ़ा क्या एग्जाम में आया, क्या वही हमको करना वही, क्या है। बिकॉज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिमाग में रहेंगे वो पॉइंट्स, आप कुछ भूल भी रहे हो, आपको लगेगा कि अच्छा ये मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आप दोबारा नोट्स खोल के पढ़ोगे उस चीज को, वरना तो एक बार पढ़ लिया, आपको लगेगा पढ़ तो लिया, अब एग्जाम में जाके भूल जाता है पर वो पॉइंट। जी माता जी, अब वैसे मैंने देखो डिवोटीज डिस्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं माता जी। माता जी इतने पूरे फोकस्ड थे कि उनको डिस्ट्रैक्शन का कोई नाम ही नहीं मिला हमको। लेकिन जो डिवोटीज नहीं माता था। जी इंस्टा में, यूट्यूब में, शॉर्ट्स में, रील्स में, इसमें टाइम निकाल देते हैं और हाँ फिर बोलते हैं भक्ति की वजह से नहीं पढ़ पाए, ऐसे डिवोटीज को नहीं, आप क्या कहेंगे? देखो पता है, मैं एक टाइम पे खुद ऐसी थी कि मैं यूट्यूब पे देख लिया, ठीक है, ये कर लिया वो कर लिया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स देख ली, मुझे खुद से पता होता था कि टाइम वेस्ट करके आई हूँ, तो मैं भक्ति को नहीं दे सकती इसका कुछ भी, क्योंकि मतलब पता है लगता है हम लोग, हम अपना टाइम पहले से वेस्ट करते हैं, फिर जब माला करने का टाइम आता है लगता है कि यार तो पढ़ लूं मैं, मतलब उस हाँ। टाइम पे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए, उस यस। टाइम लगता है मैं पढ़ लूं। तो मुझे फील होती थी वो चीज, मुझे खुद से पता था कि तेरी गलती है, टाइम पास करके आई है, तो अब माला कर चुपचाप बैठ के, पढ़ाई के टाइम पे टाइम पास कर दिया ना, अब तो भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब अगर आप एक दिन ऐसा कर दोगे ना कि आपकी, अब ठीक है आप टाइम पास करके आ गए अच्छे से, और फिर आप देखा कि माला भी है पढ़ाई भी है, तो आप माला करो, पढ़ाई मत करो, सिर्फ माला करो। अब फिर आपको फिर ना आप खुद को दिखेगा कि अब यार कल पढ़ाई नहीं हुई थी, माला कर लूं पहले, फिर पढ़ाई करूंगी, फिर देख बाद में टाइम बचेगा, बाद में देखूंगी इन सबको मैं, टाइम करेक्ट, बचेगा ही नहीं वरना फिर। आप टाइम वेस्ट करके पढ़ाई करोगी तो भी समझ में नहीं आने वाला, बस एनजाइटी होगी और कुछ नहीं। एंजाइटी होगी, और आपको ना मतलब ये चीज फैक्ट है कि अगर हमारा, हमें लगता है ना कि टाइम वेस्ट हो गया, तो हमारा टाइम वेस्ट हम खुद ही करते हैं, वो हमारी भक्ति हमारा कभी टाइम वेस्ट करा नहीं सकती। आप कैसे कह सकते हो भक्ति टाइम वेस्ट है, क्योंकि भक्ति ही तो हमें मतलब यहाँ तक लेके आई है, हर चीज में हमारा साथ देता है भगवान, तो कैसे कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो माता जी बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, आपके घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से मम्मी ने सपोर्ट किया, और बाकी कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जिनको सारा काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी मैनेज करनी है, किसी को कोई जॉब पे भी जाता है उसके साथ पढ़ाई मैनेज करनी है, किसी की घर भी है, गृहस्थी है, तो वो सारी चीजें करते हुए वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? मैं देखो ऐसे तो ये क्वेश्चन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया खुद से, पर लेकिन मुझे इतना पता है, मतलब मैं पूछती थी ना कुछ लोगों से कि सर आप तो मतलब जॉब भी करते हो, तब भी आप कितने अच्छे रैंक से एग्जाम निकल गया कैसे, तो मुझे हमेशा मतलब ये चीज बोलते थे कि अपने अंदर, आपके अंदर अगर है ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप कर लोगे। आपकी हम्म। लाइफ में कुछ भी है, घर की सिचुएशन आ रही है कोई बात नहीं, आप उसे भी हैंडल करोगे, पर आप करोगे, आपको पता है ना कि मुझे ये चीज करनी है, भाई ये चीज कितनी जरूरी है मेरे लिए, है ना। तो वो बस ये चीज बोलते थे, आपका अगर अंदर से आप इतने मोटिवेटेड हो ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप करोगे। वो बस सिंपल एक जी। लाइन बोल देते हैं, अगर आपको है कि मुझे चीज करनी है और आप फुली डेडिकेटेड हो उस चीज के लिए, आपकी लाइफ में कुछ भी आ जाए तो आप करोगे। जी बस माता जी, तो भगवान से, थैंक यू सो और मच इसके माता लिए जी। सब हाँ। मतलब मैं, मेरे साथ मतलब मैं आपको मतलब मैं यही कहूंगी कि भगवान से प्रे करो, भगवान का साथ मतलब भगवान से हमेशा प्रे करनी चाहिए, प्रेयर्स आर सो पावरफुल, उनसे प्रे करो। भक्ति आपकी ऐसी चीज है ना, भक्ति आपको हमेशा हर जगह सपोर्ट करेगी, हर जगह, मतलब आप उम्मीद छोड़ दोगे कि अब कुछ नहीं है, वहां से आपको खड़ा करके लाएगी भक्ति, जब हमें लगता वाह। है कि अब कुछ नहीं बचा। सो अरे वाह। यही है, मैंने खुद थैंक यू सो एक्सपीरियंस किया मच अपनी लाइफ माता में जी। ये चीजें इतने कुछ सालों में। जी माता जी, बस अब जो डिवोटीज आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो अब आप पूछ सकते हो, या वैसे तो मैंने ओवरऑल सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ही लिए हैं, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे जो 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, तब तक आप सोचिए, हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और 3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि भक्ति से ही शक्ति मिलेगी, या उस समय पर वो भक्ति हमारा साथ देगी जब हम सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। सेकंड, अगर भगवान को हमने इग्नोर कर दिया तो अगर हमको कुछ मिला भी तो क्या करेंगे उसका, अगर भगवान ही नहीं होंगे साथ में। और थर्ड चीज जो हर बार माता जी बोले कि फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और फेथ होना चाहिए भगवान पर। ठीक है, तो होशिदा माता जी का हैंड रेस हुआ है, जिन्होंने भी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप प्लीज हैंड रेस करके ही पूछिएगा। हरे कृष्ण। ओके होशिदा माता जी, मैंने आपको हैंड रेस किया। ठीक है, माता जी पूछिए वॉइस आ माता रहा है, जी। माता जी वॉइस आ रहा है, वॉइस आवाज नहीं आ रही आपकी। जा रहा है। हाँ अभी आई।
हाँ माता जी, मेरे ना दो क्वेश्चन है। तो पहले तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि एसएससी भी दे दे, ये भी दे दे, रेलवे भी दे दे। तो ना माता जी, एक्चुअली ना अभी एसएससी का भी सिलेबस, और मेरा हमेशा से है कि मेरे को एक चीज पे फोकस करना है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ही इतने एग्जाम्स होते हैं, छह हम्म। सात एग्जाम तो होते ही होते हैं। तो उधर पे एसएससी मतलब सिलेबस सबका डिफरेंस होता ही है, तो मेरे से एक साथ ना मल्टीपल जगह मैं दिमाग नहीं लगा सकती। तो मैं घर वालों को ये चीज समझा तो नहीं पाती, बट मेरे पापा इस चीज को बोलते हैं कि ये भी एग्जाम दे दे, वो भी एग्जाम दे दे, और बैंकिंग का करते रहो लेकिन साथ साथ सारे एग्जाम दो। तो वो चीज मेरे को जमती नहीं है। तो माता जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या सही है कि एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम्स पे फोकस करना, या एक ही एग्जाम को अच्छे से टारगेट करना? होशिता माता जी, सो ये एक तो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकते, है ना। सो आपके लिए यही बेनिफिशियल है कि आप पूरा एग्जाम में जो फोकस आपका बैंकिंग में, तो आप इसमें अपना फोकस पूरा रखो और अच्छे से इसी की तैयारी करो। घर वाले मेरे बोलते हैं, मेरे पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया कि कोई डिग्री करो, कोई डिग्री करो साथ में, इससे कुछ नहीं, ये तो खाली डिप्लोमा ही है, एक ही एग्जाम दे सकती है, ये भी पढ़ वो भी पढ़। पर मैंने बोला कि हमेशा भाई मैं, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, आप भाई मुझे नहीं करना। मैं हमेशा उनको, मेरी मुझे बहुत डांट पड़ती थी, कई बार बहस भी हो जाती थी इस चीज के ऊपर। बट मुझे पता था कि भाई मेरे बस का नहीं है बहुत सारे एग्जाम देना, मेरे बस का है मैं एक एग्जाम दूंगी, उसी का ही पढ़ूंगी। और पता है जब आप कंसिस्टेंटली एक चीज में अपना टाइम देते हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता सक्सेसफुल ना हो आप उस चीज में, है ना उचित हमारी। तो आप लगे रहो और इधर उधर से हमारे आप जी, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो। एक चीज और, जैसे मेरा आईटी बैकग्राउंड रहा है, तो मतलब मेरे घर, मतलब मेरे पेरेंट्स से भी मेरे को बीच बीच में बोलते रहते कि इतना अच्छा था तुम्हारा आईटी में, तुम उधर ज्वाइन कर लेती, इधर पे क्यों थे, मतलब फोर्स नहीं किया, बट बीच बीच में फिर मेरे को भी ना मतलब मैं मेहनत तो काफी ज्यादा करती हूँ, बट मेरे को ओवर थिंक करती रहती हूँ कि क्या मुझे आईटी में ही चले जाना चाहिए था, मैं उधर अच्छी थी, मैं वही कर लेती, मुझे करना बैंकिंग ही है। बट सुन सुन के मतलब और लोगों का, फिर मुझे लगता है क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, और अगर वहां पे होती तो अभी तक स्टेबल होती। ये सारी चीजें, इससे मैं कैसे डील करूं माता जी? देखो पता है होशिता माता जी, सबसे मेन है कि ये आप जहाँ हो ना, भगवान के कृपा से ही हो ना, भगवान की मर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर आप हो, आप पर्सन हो ऐसे, आपकी लाइफ आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो आप जहाँ हो आप आज भगवान की इच्छा से हो, है ना। सो आईटी सेक्टर के बारे में मत सोचो, वो तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आईटी सेक्टर ऐसी चीज नहीं कि आप ठीक है अभी आपकी एज निकल गई, बट गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि पर्टिकुलर एज होती है, टाइम होता है, और आपका एक होती है मेंटेलिटी कि हाँ मतलब मुझे चीज करनी है। अगर आपके अंदर अभी वो जज्बा पूरा है तो आप उसी को टाइम दो, ठीक है। जी आईटी माता जी। सेक्टर और टिकट। माता जी, हाँ। हाँ, हाँ। एक छोटा सा और है, जैसे अक्षय तृतीया माता जी, और अभी आपको भी देख लिया, मतलब ऐसे गुरु पे इतना शरणागति की, मतलब आप लोग ने कभी भक्ति पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो गुरु की कृपा ही है। एक एसोसिएशन करके एक चैनल है, उधर पे भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का उन्होंने वो बताया कि उनकी कृपा से ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। और तो ये जो फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ भगवान पे और गुरु पे, वो कैसे आता है माता जी? मतलब आपने कभी भी अपनी भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने ये कभी बहाना, एक्सक्यूज नहीं दिया कि मतलब भक्ति के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, वो हम खुद ही हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो आपने इतने ऑड्स को देखते हुए भी, मतलब लोग ताने मार रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत अफेक्ट करती है, और मैं रोने लग जाती हूँ कि मुझे लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो वो चीज आप कैसे इतना, वो जो आपके अंदर आया कि इग्नोर करना है, मेरे को ध्यान ही नहीं देना, वो चीज आपके अंदर कैसे आई माता जी? सरेंडरेंस वाला चीज। ये है कि भगवान के जब आप कनेक्ट रहोगे ना, भक्तों का संग है ना, एक तो फेथ, अगर फेथ ये खुद से ऐसे नहीं आता कि मतलब ठीक है मैं कैसे डेवलप करूं, आप वो चीज फॉलो करते रहो। अपना विश्वास आप ना, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ भी हुआ कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, भगवान ही कैसे हो गया, मतलब ये चीज मेरे माइंड में जैसी आती थी ना, मैं इसको तुरंत वहीं से हटा देती थी कि नहीं, क्या मतलब फिर विवाह तेरा फेथ क्या है, मतलब अगर ठीक है अगर ऐसा हो रहा है कि मैं ये भी कह रही हूँ कि क्यों हो गया, और फिर मैं कह रही हूँ भगवान आप में फेथ भी है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे आपको हिलाने के लिए, बट अपने आप को जबरदस्ती करके ऐसे करो कि नहीं भगवान ने किया है तो सही किया है और मुझे इस पे फेथ रखना है पूरा। ठीक है गुरु महाराज आपकी इच्छा थी ये करना है तो मैं यही करूंगी। और जो बोलते हैं रिश्तेदार वगैरह सब, बोलने दो उनका, मतलब आप कुछ समझो ना, वो कहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग, आपके लिए वो कुछ नहीं करते, है ना, कुछ नहीं करते। जो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे ना, वो अगर आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बस फालतू में आपको ज्ञान बांटने के लिए सबसे ज्यादा वही लोग आएंगे पहले कि हाँ ये चीज करो वो चीज मत करो, क्या कर रही हो तुम। तो यही चीज है कि मतलब आप भक्तों के संग में रहो मेन, है ना, और डेली भगवान से प्रे करो। और अपने घर में आरती वगैरह, मतलब मेरे घर में मैं डीडी वर्ष हमारे घर में होती है ना, मतलब गोपाल जी की, तो मैं तो इसको भी मतलब बहुत मतलब श्रेय देती हूँ इस चीज को भी कि मतलब गुरु महाराज जी जी प्रभु माता माता जी, की मैं भी कृपा से। करती हूँ डीटी वर्शिप। हाँ। सो आप उनसे प्रे करो, आपका कनेक्शन जितना उनसे बढ़ेगा ना गुरु महाराज से, आप भगवान से सेवा करोगे और आपका कनेक्शन गुरु महाराज से अपना ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सो आप उनसे फेथ रखो और
वो अपने आप ही आएगा। मैं आपको यही कहूंगी, फेथ अपने आप ही हम्म। आएगा। जब आप ये प्रैक्टिस करते रहो, टाइम के साथ अपने आप आता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से मैं कैसे करूं। मुझे भी आपको पता है, मतलब 5 साल हो गए मतलब तैयारी में, 5 साल बाद मेरा एग्जाम निकला। तो बहुत टाइम तक मैंने अपना अच्छे से टाइम भक्ति में ही दिया, बहुत ज्यादा टाइम तक। तो उसके बाद वही है कि तब जाके मतलब ऐसा हो कि हाँ ठीक है, अब मैं ये है कि ठीक है, कुछ भी हो भगवान है देखने के जी, लिए, ठीक है, गुरु महाराज है। ठीक है। थैंक यू आपने सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद। बस देखिए, 3 साल का तो आपको वो डिप्लोमा था ना पॉलिटेक्निक, तो वो हम्म। तो होना था। आपको सिर्फ 2 साल लगे हैं ना प्रिपरेशन में, आप 5 क्यों बोल रहे हो? नहीं, 5 साल मेरा डिप्लोमा के बाद का है माता जी, आप समझो ना, मतलब 2 साल तो मैंने, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत लापरवाह थी स्टार्टिंग में, मतलब पढ़ाई को इतना टाइम देती थी मत, पर मेरा भक्ति उस टाइम पूरी फ्लरिश, मतलब पूरा मैं पूरे जोश में भक्ति करती थी उस टाइम। मतलब आप ये मान लो कि पढ़ाई में लापरवाह थी, पर भक्ति को इतना टाइम, भक्ति बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज भी करना, वो चीज भी करना, ये भी करना, सुबह उठना, ये सब कुछ मतलब बहुत था उस टाइम, बहुत एंथुसियाज्म अलग लेवल का था। तो वही है कि मैं वही बोलते हैं ना कि भक्ति अच्छे से कर रहे हो तो वही आपको शक्ति देती है फिर ऐसे टाइम को फेस करने के लिए आगे। जी। ओके माता जी, तो नेक्स्ट कशिश माता जी। हरे कृष्ण माता जी, देवी प्रणाम। मतलब माता प्रणाम जी माता जी। मेरा माता जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे पढ़ाई तो मेरी हो जाती है ना, लेकिन माता जी जैसे कि मेरा अभी उसमें अक्टूबर में एग्जाम है एसएससी का। तो उसमें ये था कि मेरा कोर्स इतना सारा कंप्लीट हो चुका है, जीएस का तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बट वहाँ इतना ज्यादा होता है कि कंप्लीट तो खैर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकता था पूरा हो गया है। बट बात यहाँ आ जाती है ना कि मतलब रिवीजन, ये रिवीजन जब फिर से उठाओ तो समझ भी नहीं आता कि रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी हम सिर्फ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ वही प्रैक्टिस हो रही है पीवाईक्यूज की, रिवीजन बिल्कुल नहीं। है कहाँ से और कैसे, मतलब उसका रिवीजन करने का ट्रिक जो है ना वो ही नहीं पता है कि कैसे करना है। देखो, आ, माता जी रुको, आपका नाम देख लूं मैं, हाँ कशिश माता जी। कशिश माता जी देखो, पता है सबसे ज्यादा हरे कृष्णा। सो मेन पॉइंट है कि जीके जीएस तो इतना वास्ट है, वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मैं खुद पढ़ के आई थी एक टाइम पे नॉन टेक, तो वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। मतलब वो टेक्निकल एग्जाम में कभी कभी को थोड़ा बहुत पूछ लिया तो उसके लिए पढ़ा था कभी एक टाइम पे। सो यही है कि रिवीजन मेरा यही है कि आप, पता है क्या करना है आपको, आप पीवाई क्यू कर रहे हो, आपको लगता होगा ना कि ठीक है ये क्वेश्चन है, मैं ये ठीक है मेरे पढ़ने में आ गया, मैं ये मेरे नोट्स में, आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरे नोट्स में क्वेश्चन है बट लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया। तब वहां पे जाके देख सकते हो कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन है, मुझे ये टॉपिक पूरा एक बार देखना पड़ेगा दोबारा जाके। सो पीवाई क्यू अपनी जगह है, बट 1 घंटा ना अपना रिवीजन को दो। ये नहीं कि मतलब मुझे यही पढ़ना है, एक जगह से लेके चलो अपना सिलेबस, है ना। ये अब आपको लग रहा है कि अक्टूबर में एग्जाम आ गया, अब क्या करूं क्या करूं, एकदम से इतना वो नहीं होना डिप्रेस, ठीक है, मतलब एकदम से इतना होपलेस भी नहीं होना कि मतलब क्या ही होगा अब मेरा, एकदम से नर्वस नहीं होना। ये यही तो बात है ना कि मतलब बच्चे इस टाइम पे आके घबराता है तो वो सब कुछ खो देता है फिर। मेरा क्या था, मेरा भी एग्जाम से पहले मुझे लगा कि रिवीजन मारना है सबका। मैं पहले पीवाई में लगी हुई थी 1-2 महीने तक, वो मैंने कर लिया कंप्लीट। फिर मुझे लगा ठीक है रिवीजन तो करना है, मैं ठीक है पीवाई तो कर ही लिया मैंने, थोड़े बहुत जितना मेरे मतलब जितना भी लगाना था मुझे। तो अपनी बुक उठाओ, जो भी बुक क्या अपने नोट्स उठाओ जो आपने बनाए होंगे, है ना, वो सब एक एक करके अपने रिवाइज करने शुरू कर दो, दिन रात मतलब अच्छे से पढ़ो उनको। पीवाई क्यू में अपना 1-2 घंटा दो दिन का अच्छे से, कि ठीक है इतना टाइम करूंगी, ये कंप्लीट कर लिया। टेस्ट दे दो, एक अपना आधा 1 घंटा टेस्ट दे दिया आपने, बाकी टाइम अपने जो नोट्स आपने बनाए उनको उठाओ, उनको रिवाइज करना शुरू कर दो अपना अच्छे से, कि ठीक है, और हाईलाइट करते जाओ, हाईलाइट करने से चीजें दिमाग में घुसती है। आपको लगेगा ना कि हाँ ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर मुझे मैं भूल गई, भूल कैसे गई मैं एकदम से कैसे। तो आप उसको हाईलाइट करो ताकि अगले टाइम आप जब पढ़ो तो आपको याद रहे कि ये पॉइंट मैं पहले भूल गई थी, और ठीक है अब अच्छे से याद करना है दूसरी बार भी। कुछ चीजें ना पता है आपको, अभी आपको डर लग रहा है रिवाइज करते हुए, पर जब हम बुक उठाते हैं ना तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हम पहले से हमें याद होती हैं कि हाँ ठीक है ये भी ठीक है। कुछ चीजें होती है जो हमें बस रिवाइज करने वाले दोबारा दिमाग में घुसाने की जरूरत पड़ती है अपने, है ना। सो जी के जीएस तो ऐसा है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार में ही वो दिमाग में आएगा, वरना भूल जाता है उसको। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ। और बाकी मैथ्स वगैरह वो आपको पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगी। मैथ्स में तो कुछ रिवीजन का ऐसा है ही नहीं, मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने करो, इंग्लिश में भी अपना टेस्ट वगैरह लगाओ, सिलेबस तो आपका कंप्लीट है ना। वो मेन मा- है जीके जीएस का रिवीजन का, इंग्लिश इंग्लिश माता तो जी अपना मेरा थोड़ा बहुत मेरा करें। इंग्लिश मेरा इंग्लिश में ना कुछ समझ में नहीं आता, मतलब उसको मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता है, तो फिर ज्यादा मेरी इंग्लिश नहीं कंप्लीट हुई है। उसका तो बस जैसे होता है ना कि रिवीजन उठाओ, इसका पीवाईक्यूज जो है वो इसका मेरे करो, तो पास मैंने एक इंग्लिश पढ़ने सजेशन है। का। मेरे पास एक सजेशन है इसके लिए। हाँ आप बोल ज्यादा दिया से दे दे। ज्यादा श्रीला प्रभुपाद बुक्स पढ़ो। ठीक है, हाँ उसमें ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे ना आपको कि उसमें आपको की इंग्लिश भी कवर हो जाएगी एंड साथ में रीडिंग भी हो जाएगी आपको। ठीक है। जी माता जी। ओके ठीक है कशिश माता माता जी। जी, देखो ओके। डरना नहीं है, ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, और जितना हो रहा है ना ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा अति से ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते, 26 घंटे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो जितना टाइम है, जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो, और बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम था मेरे पास इतना ही है, जो बचा है उसमें जितना कर सकते हो वो करो बस। ओके।
माता जी। ओके, सो नेक्स्ट दिवांशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबसे प्रणाम पहले माता थैंक यू जी। सो मच माता जी, आपने मतलब बहुत इंस्पिरेशनल लगा आपको सुनकर सब। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रही हूँ, लाइक कॉलेज में हूँ मैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं and सब कुछ कर रहे हैं, फिर आकर पढ़ाई करनी होती है, इतना ज्यादा टाइम तो बचता नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि माइंड में ऐसे आने लग जाते हैं कि अगर अभी मैं माला करूंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा। जैसे हम आपने बोला ना कि हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भक्ति के से टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा लगने लग जाता है। और फिर कभी कभी हम एकदम ओवर एंटेंगल हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप यात्रास में, सभी यात्रास में आते हो। तो माता जी, लाइक मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में ऐसा हो रहा था कि अभी नहीं जा सकती मैं यात्रा में, या फिर अभी जैसे वर्ल्ड होली ने वीक चल रहा था, तो एक्स्ट्रा राउंड्स अभी नहीं कर सकती, अभी मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। और आप तो जैसे इनिशिएटेड भी हो, तो माता जी, ऐसा लगता है ना कि अभी तो इनिशिएशन नहीं, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तो इनिशिएशन के बारे में नहीं सोचना। तो हाउ टू लाइक भक्ति को प्रायोरिटाइज कैसे करें, बिकॉज हम बहुत ज्यादा घुस जाते हैं एकदम पढ़ाई के अंदर कि ये करना है वो करना है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, तो कैसे लाइक भक्ति को प्रायोरिटी रख कर पढ़े हम। देखो, पेरेंट्स को प्राइड मतलब उनकी कुछ उनके ड्रीम्स है, हमें लेके कुछ है ना, वो गलत नहीं है अपनी जगह। हर कोई पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा कामयाब हो और अपने पैरों पे खड़ा हो, तो वो उस चीज में गलत नहीं। बिकॉज आज का टाइम ही ऐसा है कि हमें अपने हाथ में मतलब हम अपना बच्चा मतलब कामयाब होना बहुत जरूरी है अपने दम पे आज के टाइम, मतलब ऐसा मेरा माना। बिकॉज भक्ति तो है साथ में, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, पहले टाइम अब रहा ही नहीं ना, पहले जैसे अब लोग बचे ना वो टाइम बचा कि हाँ ठीक है भाई, हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारा आराम से चल जाएगा काम। खैर वो तो ऐसा नहीं कि भगवान सबके लिए अरेंजमेंट करता है, दो रोटी तो सब खा रहे हैं है ना, ऐसा नहीं कि मतलब मैं हर कोई गवर्नमेंट जॉब में ही घुसेगा तभी उसका कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेन है कि आपको आपको ये नहीं सोचना मतलब कि भाई ठीक है, अब हाँ लगता है कि हाँ ठीक है माला करूंगी इस टाइम तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो अपने लाइफ में अब कुछ चीजें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी खुद से, है ना। पहला पॉइंट, अगर आपको अपने दिमाग में है 16 माला डेली करनी है, आप बिठा लो इस चीज को। ये नहीं कि मतलब इनिशिएशन होगी तभी करनी 16 माला, आप बिठा लो कि 16 राउंड डेली होने हैं, छूटना नहीं है मेरा एक भी राउंड, है ना। 16 राउंड अपने, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं एक साथ बैठ के नहीं कर सकती, पढ़ाई भी है, ये भी है, मतलब कोचिंग है, स्कूल है, ये सब कुछ है, सो आप एक चीज कर सकते हो, कॉलेज है, जो भी है, ठीक है, इतनी माला मैं अभी कर सकती हूँ ना, इतनी मैं अभी करती हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा पढ़ लूँ, तो आप थोड़ा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पढ़ लो। फिर आपको लगेगा कि ठीक है आप कुछ पढ़ लिया, तो थोड़ी सी अपनी जो अपनी माला बची है तो आप उसको कर सकते हो, है ना। ऐसा आपका मतलब आप कर सकते हो ताकि आपको ये लगे कि भाई यार मैं क्या ही कर रही हूँ, है ना। और जैसे आपने बताया कि यात्रा वगैरह, तो यात्रा में आपका डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम मतलब कितना नजदीक है, मतलब क्या चीजें आपके साथ में है ना। सो मैं तो खैर एग्जाम को इग्नोर करके भी गई हूँ यात्रा से मेरा तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, है ना। पर लेकिन फिर ये था कि अगर ये एग्जाम ना होता दोबारा तो फिर क्या होता मेरा, है ना। सो लापरवाही नहीं करनी चाहिए इतनी, बट लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप यात्रा में जा रहे हो, आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, एक दो दिन के लिए अगर आप जा सकते हो तो आप जाओ। बिकॉज अगर आप वहां पे टाइम दे रहे हो, किसको दे रहे हो आप, टाइम गुरु महाराज को दे रहे हो, है ना। और भाई भगवान को टाइम दे रहे हो, धाम को टाइम दे रहे हो, तो आपका टाइम कभी वेस्ट हो ही नहीं सकता वो चीज का, है ना। भगवान आपको आपके लिए कुछ उससे अच्छा तैयार रखेंगे हमेशा इन फ्यूचर की, हाँ ठीक है ये मेरे लिए। आपको क्या लगता है हम किसी के, आप मेरे लिए टाइम निकाल के लाओगे तो मैं खुद एक इंसान होकर उस चीज को इतनी अहमियत दूंगी कि यार मेरे लिए आई है इसके एग्जाम पर, तब भी मतलब मेरे लिए आई है ना। पर लेकिन अगर आप भगवान के लिए जाओगे, उनके भक्तों के लिए जाओगे, तो क्या वो नहीं देखेंगे इस चीज को कि हाँ मतलब ये आई है, चलो ठीक है आई है तो जाए, अपने आप देखेगी अपने आप जाके अपना एग्जाम। ऐसा नहीं होता, तो भगवान हमारा साथ देते हैं, बट सरेंडर हमारा डिपेंड करता है कि हमने उनके ऊपर कितना अपना भरोसा रखा हुआ है ना। और दूसरी बात है कि हम एंटेंगल रहते हैं बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों में एक टाइम पे, ऐसा कि मतलब पूरा ही उसमें घुस गए है ना। और तो वो हमारे ऊपर, वो हमारी गलती है अगर हम बहुत ज्यादा भक्ति में तो हमें लगता है कि क्यों टाइम दे रहे हैं, पर ऐसे ऐसे हम टाइम वेस्ट करते तो हमें फील नहीं होता कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया है ना वो कहीं पे भी। और दूसरा एक और पॉइंट आपने कहा था, मेरे दिमाग से निकल रहा है कि, तो रुको मेरे दिमाग से निकल गया पॉइंट, मुझे आपको वही बताना था। आपको अगर पता चल रहा है आप दोबारा बोल सकते हो पॉइंट, मुझे बोलना था उस बात के ऊपर आपको भी एक चीज और। अम, हाँ आप बोल रहे थे कि होली नेम वीक गया तो उसमें एक्स्ट्रा राउंड वगैरह आप नहीं कर पाए इतने ज्यादा। तो जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई एक दूसरा डिवोटी 100 राउंड कर रहा है तो आपको भी 100 ही करना है बैठ के, है ना। आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ ठीक है, बट लेकिन डिपेंड करता है, मान लो वो पूरा फ्री है इस टाइम, मान लो मैं हूँ ठीक है, मैं जॉब से आज मेरी छुट्टी मैंने रखी है अपनी, तो मैं घर पे हूँ, तो मैं फ्री हूँ, मैं चाहे कितने राउंड्स कर लूँ। आपका मान लो कल को एग्जाम है, हफ्ते भर बाद आपके एग्जाम्स है, और आप सोचो कि नहीं माता जी इतने राउंड कर रही है तो मुझे भी करने हैं, वो चीज सही नहीं है, है ना। और उसको लेकर डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए कि माता जी मैं तो कर ही नहीं पाई,
कैसे होगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है कि आप कैसे कर पाओगे इतने सारे, है ना। तो अपने लेवल पे जितना कर सकते हो उतना करो, मतलब अपने लेवल पे कमी नहीं रहनी चाहिए, दूसरे का लेवल देख के, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस पर डिपेंड करती है वो चीजें। आप अपनी लाइफ को देख के चलो कि ठीक है मेरा एग्जाम है, एग्जाम भी देना है, कितना टाइम दे सकती हूँ इस चीज के लिए। 16 राउंड तो अपने करने ही है, रीडिंग हियरिंग अपनी कंटिन्यू रखो, बाकी उसके अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप देख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है मेरे पास टाइम है तो मैं दूं, और अगर नहीं है तो फिर आप सॉरी बोल के, मतलब भगवान को आप उसको बाद में कर सकते हो, है ना, इन द सेंस, मतलब मान लो अभी आप एक्स्ट्रा राउंड नहीं कर पाए तो आप बोल दो भगवान को, ठीक है भगवान एग्जाम हो जाएंगे एक बार तो ठीक है, इसके बाद मैं इतने राउंड्स करूंगी एक्स्ट्रा, ये वाले अभी नहीं कर पा रही हूँ तो ठीक है। ओके माता हरे जी, कृष्ण। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हर्षिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अपने आसपास हम कई लोगों को देखते हैं जो एग्जाम्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं, काफी ज्यादा वो इंटेलिजेंट भी है, फिर भी उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम इतना टफ है, कंपटीशन इतना है, तो शायद हो ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज को कैसे हाँ, करें? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथ के जो सर हैं, मतलब उनसे गाइडेंस लेती थी मैं हर चीज में कि सर मैं कैसे पढूं, अब कौन सी बुक से पढूं, अब मैं क्या टेस्ट लगाऊं। और वो इतना पढ़ते थे, वो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते, दिन रात, और मेरे से 3 साल सीनियर, आप समझो 3 साल पहले से तैयारी करते वो मेरे से, है ना। बट उनके बहुत सारे एग्जाम थे जो उनके कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहे थे, नहीं निकल रहा था कोई भी एग्जाम। उन्होंने कहा मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं, मैंने उनको बोली कोई बात नहीं सर, आप करते रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप ये चीज देखो ना कि आपके और उनके बीच क्या चीज आपको उनसे अलग करती है। जो लोग इतने साल से लगे पड़े हैं पागलों की तरह, एक तरफा पढ़ाई में कि ठीक है यही करना है यही करना है, और एक तरफ आप हो, आप क्या डिफरेंट करता है आप उन दो, मतलब उनसे आपको क्या अलग चीज खड़ी करती है लाइफ में, वो है आपकी भक्ति। फिर वही पॉइंट आता है कि आपका फेथ भगवान में, है ना। यही है कि आप किससे जुड़े हो, आप भगवान से कनेक्ट हो, आपका रजिस्टर कृष्णा के पास है, उनका रजिस्टर अभी भी बाएं देवी के कंट्रोल में कि ठीक है ये करना है वो करना है, आपका भगवान ने रख लिया अपने पास, ठीक है इसका मुझे देखना है। सो आप कोई चीज देखनी नहीं, आपका अपना कंपैरिजन एक मेटरियलिस्टिक इंसान से करो ही मत, जो पूरी तरीके से दिन रात उस चीज में लगा हुआ है, बिकॉज उसको भगवान की होश नहीं, उसको किसी चीज की होश नहीं है, तो ठीक है। पर हमें है ना, आपको ये विश्वास होना चाहिए ठीक है मेरे भगवान ध्यान रखेंगे मेरी हर चीज का। तो उन सर का ऐसे ही हुआ, उनका एग्जाम, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, मुझे अपना अपना तो मुझे था ही ठीक है भगवान हो जाएगा, मुझे पूरा लग रहा है कि इस बार हो जाएगा, विश्वास था ये चीज। बट उनका मुझे अपने से याद था कि हाँ ठीक है भाई इनका तो होना ही चाहिए, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं सब कुछ है, बट लेकिन नहीं हुआ, है ना। सो ये अब मैं ये सोचती इनका तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो कैसे ही होगा, मेरे 3 साल सीनियर है, मैं कैसे पढ़ूं। सो वो तो मैं यही, मैंने माता जी को पहले वो, अभी आपसे पहले माता जी थी उनको भी यही बोला कि दूसरों को अपनी लाइफ कंपेयर मत करो कभी भी, कि मतलब ठीक है इसका नहीं हो रहा मेरा भी नहीं होगा, इसका 1 साल में होगा तो मेरा भी 1 साल में जाएगा, नहीं। आप आपके आपके पढ़ने का तरीका, आपके घर की सिचुएशन, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ आपका डिफरेंट है उससे, उस इंसान से, तो आप उससे कंपेयर मत करो, अपने लेवल पे कंपेयर करो कि ठीक है मैं इतना अच्छा कर सकती थी, मैं कितना कर रही हूँ, उस लेवल को देख के, ठीक है। आप रखो कि मैं क्यों नहीं कर सकती भाई, मैं करूंगी, भगवान है साथ तो क्यों नहीं कर सकती, ट्राई तो करूँ एटलीस्ट एक बार में, है ना। तो ये विश्वास नहीं गिराना अपना, हम करेंगे बिल्कुल, हम क्यों नहीं करेंगे भाई। दूसरे की वो देखे वो क्यों नहीं हो रहा, वो भगवान देखे, हम अपना करेंगे बस। ओके। ओके माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट वृषाली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी मेरे 2 क्वेश्चन है माता जी। मुझे समझ नहीं आता कि लेजीनेस को कैसे दूर करें हम, मतलब मैं हर काम कल पर टाल देती हूँ कि कल करूंगी कल करूंगी, फिर एग्जाम्स आ जाते हैं पर वो कल आता ही नहीं माता जी, ऐसा हो वो जाता पता है है कब मेरे दूर होगा, वो तब दूर होगा जब साथ वाला इंसान आगे निकल जाता है हमसे, हमारे साथ का। मेरे साथ साथ। यही था, पिछले एग्जाम में क्या हुआ, मैंने बहुत लापरवाही की थी, लेजीनेस पूरा भरपूर था मेरे अंदर, ठीक है पढ़ लूंगी कल कर लूंगी, याद छोड़ो, क्या हुआ आज रिवाइज नहीं किया तो। जब मैंने देखा ना कि जब भी एग्जाम पहली बार हुआ मेरे साथ के बच्चे निकलने शुरू हो गए, तब मुझे लगा कि मैं क्या कर रही थी, है ना। तब फील होती है चीजें कि मतलब यार मैं तो भक्ति भी कर रही हूँ, ये लोग तो भक्ति भी नहीं कर रहे थे, है ना, इनको तो कोई ताने भी नहीं मारेगा कल के दिन नहीं भी कुछ किया तो चलो ठीक है, हमारे लिए तो सोच एक एक्स्ट्रा था ना, तैयार है कि ये तो भक्ति कर रहा है तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा इन लोगों का। तो वो चीज आपके, और पहले तो बात आप भगवान से प्रे करो, ठीक है। और इस चीज से डरो कि हाँ ठीक है कि मतलब मेरे साथ लोग वाले पढ़ रहे हैं तो मतलब मैं कैसे लेजी बनूं उस टाइम, बिकॉज अगर ये चीज मैं नहीं चाहती आप फेस करो वो चीज उस टाइम का, है ना, कि मतलब कोई निकल गया फिर हमें लग रहा है कि इतना अच्छा मौका था कैसे मैंने छोड़ दिया, है ना। सो वो आप पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो। और एक है कि मतलब अगर लेजीनेस अपने आप दूर होगी जब आप उस चीज के लिए सीरियस हो जाओगे कि हाँ मुझे सीरियस, अगर लेजीनेस है तो सीरियसनेस नहीं है उस चीज के लिए, इसका मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब तक मैं सीरियस नहीं थी भरपूर लेजीनेस थी, लेकिन जब मुझे सीरियसनेस आ गई कि हाँ ठीक है ये पढ़ना है भाई, टाइम का मैं लगना है, लेजीनेस पता ही नहीं कहाँ गई उस टाइम, सब
सब कुछ गया, बस उस टाइम बस पढ़ाई थी। सो ये चीज है कि सीरियसली लो चीजों को, अपने आप लेजीनेस दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और माता जी कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता कभी कभी, मतलब भक्ति के टाइम भी हो जाता वो है ऐसा कि वो जैसे होता है, वो देखो वो नॉर्मल है। जरूरी नहीं कि हमेशा आप किताब खोल के बैठे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा ही बनेगा, नहीं बन रहा ना, बंद कर दो उसे। कुछ अच्छा अपना भजन सुन लो, अपना कुछ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लो, या कुछ जो अच्छा लगता है उस टाइम पे थोड़ा सा वो कर लो, उसके बाद 5-10 मिनट बाद अपनी बुक खोलो, है ना। थोड़ा सो जाओ या तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा बुक खोलूंगी तो हमेशा पढ़ ही लूंगी मैं उसको एकदम से। अगर ऐसा कभी लगता है कि नहीं अभी नहीं पढ़ाई हो पा रही तो थोड़ा रेस्ट ले लो बीच में, उसके बाद अपना कंटिन्यू करो, ठीक है। ओके, बट ये तो माता जी फिर भी एक जैसे टेम्पररी सोल्यूशन है माता जी। और बाकी डिवोटीज एसोसिएशन में रहिए, चैंटिंग करिए। आप हाँ, किसी ग्रुप में हैं कि नहीं कृष्ण बंधु के? आपने लिखा नहीं है। हाँ हो माता जी, पर ये जूम पर ये डिलीट हो गया था ना जूम, तो फिर से ले ली। अच्छा, किस ग्रुप में है माता जी हाँ। आप? माता जी मैं पुण्यम में हूँ। अच्छा, अच्छा, पुण्य में सिमरन है। माता जी। साधना, हाँ साधना ग्रुप में आ जाइए, सिमरन माता जी से कहिए, वहां पर आपको एसोसिएशन मिलेगा। जैसे हाँ, जैसे आप चैंटिंग करोगे हरि नाम के थ्रू, आपको कंसंट्रेशन भी सच आता में जाएगा। वही है। वो कंसंट्रेशन, अच्छा मुझे लगा शायद मैंने इनको नाम पढ़ के नहीं पढ़ा कि मतलब कौन से ग्रुप में है, तो मुझे लगा सो वही है माता जी। सोच रहे तो अपनी भक्ति स्ट्रॉन्ग कर लो, आप कंसंट्रेशन तो अपने आप बन जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप मतलब चैंटिंग कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन बने ना, मतलब ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मतलब ये है कि भक्ति करो, बाकी चीजें आपके कदमों में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ ये है फैक्ट है, ये मतलब होगा अभी, टाइम लगेगा बट होगा जरूर। ओके माता जी, अगला क्वेश्चन किसी का है अभी? अभी माता जी 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं फ्री हूँ आज पूरा इसलिए मैंने सेशन आज रखा था कि मैं कोई मतलब कोई छूटे ना। हाँ। जी माता जी, साक्षी माता जी है ना सेटिंग? हरे है कृष्ण ना? माता जी, मुझे नमस्ते। हरे बस, कृष्ण, प्रणाम माता जी। माता जी जो आपने यात्रा वाला आंसर किया था, तब मेरे माइंड में आया था कि देख लीजिए अभी 2025 में आप सबको संगम यात्रा हम्म। में आना है अपने। अभी से शेड्यूल बना लो, है ना, अभी से हाँ, सारी प्लानिंग करके रख लो। संगम यात्रा में तो पक्का आना है। क्योंकि जी चार माता जी। पांच दिन ना, 4-5 दिन तो हम पता नहीं कितने साल में उस टाइम में कितने वेस्ट कर देंगे। 4-5 तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, तो हाँ, एटलीस्ट वो 4-5 दिन का पढ़ के रखो पहले से ही कि उस टाइम मुझे जाना तो भाई पढ़ लूं मैं उसका भी सही। पहले से पढ़ लो, और उसके पता है मैं तो ये भी बोलूंगी कि यात्रा से आने के 4-5 दिन का और एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, क्योंकि आने के बाद हाँ। आप यात्रा वाले मूड हाँ, में थकान होती है, बहुत थकान होती है भाई सच में। मिल गया है, सेशन होगा तो, और आप 10-15 दिन का पढ़ के ही जाओ। ठीक है माता जी। साक्षी माता जी बोलिए। माता जी मैं एक्चुअली पहले नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट ना मेरे घर में ऐसे था कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो कुछ नहीं करना है, बाकी मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है। तो मुझे एमबीबीएस में सीट नहीं मिली थी, तो मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन पीसीए में ले लिया था मुझसे बिना पूछे, और फीस भी भरती थी। तो मैं अब फीस भर दी है इतनी ज्यादा, तो क्या करे, जाना ही पड़ेगा कॉलेज में। तो फिर अभी मैं बीसीए कर रही हूँ, बट मेरा पूरा इंटरेस्ट, जेन्यून इंटरेस्ट जो होता है वो मेडिकल में ही है, मोस्टली साइकोलॉजी में ही है। बट अभी ऐसा है कि बीसीए तो करना ही पड़ेगा। बट मुझे ऐसा है कि मुझे गाइड करने के लिए कोई है ही नहीं कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, और इसकी कोई इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। तो इसके वजह से फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि हम स्टक हो जाते, मतलब मैं स्टक हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ कहाँ से करूँ, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। तो मैंने क्या करना चाहिए माता जी? सो माता जी पहली तो गलती, मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपके घर वालों की मैं बताऊंगी इसमें है। क्योंकि अगर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता मेडिकल फील्ड में, है ना। आपको पता है अगर सब बच्चे डॉक्टर ही बन गए तो नर्स कौन बनेगा। और आपको पता है मतलब ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई होती है कि जीएनएम वगैरह कुछ ऐसा करके होता है, मतलब बी फार्मा वगैरह इतनी सारी चीजें हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में कोई सब डॉक्टर ही थोड़े ना है ना। सो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें था, बस वो इधर घर वालों का प्रेशर बच्चा कितना झेल पा रहा है, वो चीजें हैं। मतलब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था, मेरे भाई पहले नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसका फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ उसको एकदम से कि मुझे नीट नहीं करना, मुझे डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है, उसने छोड़ दिया। उसने सब परिवार वाले ने सुनाया, फीस का ताना मिला उसे, मेरे पापा ने इतना सुनाया, हर कोई। और मेरे ताऊ जी तो मतलब इस तरीके से थे कि उसको हर रिश्तेदारी में जाके बदनाम करते थे कि ये कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, नीट छोड़ दिया इसने, पैसे बर्बाद करवा दिए। और उन्होंने पैसा लगाया भी नहीं, जबकि हमारे पैसे बर्बाद करवा दिए। पर मेरे भाई को बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। पर मेरे वो है ना कि भगवान साथ हैं तो फिर मतलब कोई क्या कर सकता है। तो फिर इसने कहा कि बोलने तो जो बोल रहा है वो अपनी जगह पक्का था, उसने कहा कि नहीं, इंटरेस्ट जिसमें है करूंगा तो वो ही मैं। इसने बिल्कुल छोड़ दी वो चीज एकदम से। फिर इसका था डिजाइनिंग का, फिर डिजाइनिंग की तैयारी कर रहा है। और पता है, अब खुद इसको मतलब पापा भी सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, है ना। सो हाँ यही है। मेरे ताऊ जी बहुत फेमस यार, बहुत फेमस कर रखा था उन्होंने हम लोगों को कि मतलब ये कुछ नहीं है, आवारागर्दी कर रहे हैं, मतलब मुझे भी ऐसे ही बोलते थे। और मेरे भाई को तो पता नहीं कितना कुछ सुनाते थे कि मतलब आज तक भी बोलता है नीट क्यों छोड़ दे तूने, अब पता नहीं क्या कर रहा होता है ये। भाई भगवान ने इसको पता नहीं किस चीज से बचाया उस जगह जाने से, है ना। सो आप ये चीज सोच के डिप्रेस मत हो कि आप तो भगवान ने आपके परिवार के थ्रू ही आपको बचा लिया,
उधर जाने से आपके लिए वो चीज सही ना हो। और अगर आप बीसीए कर रहे हो तो मतलब जो भी आप कर रहे हो उस टाइम, हो सकता है आपके लिए ये चीज से आपको इन फ्यूचर कोई अच्छा रास्ता आपके लिए निकल जाए। सो फिलहाल आप उस चीज को सोचना छोड़ दो बिल्कुल कि मुझे मेडिकल मेडिकल मेडिकल। अब अगर वो रास्ता कट गया है उस साइड, उसका छोड़ के जो भगवान ने आपके लिए नया रास्ता खोला है बीसीए, तो आप बीसीए में फोकस करो अच्छे से। आप ये सोच लो कि ठीक है भगवान, अगर आपकी इच्छा इसी में ही है कि मैं बीसीए करूँ, तो हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इन फ्यूचर मेरे लिए इसमें ही कुछ अच्छा होगा। सो आपके हाथ में है, मैं इसमें अच्छे से अपना दूंगी अब पूरा अपना टाइम। और इन अब आपके हाथ में है कि आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए निकालते हो, आप क्या चाहते हो। ठीक है, इसका यही सॉल्यूशन है माता। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डिप्रेशन होगा ही होगा, तब भगवान को सरेंडर नहीं करोगे इस चीज को, आप उनको ही छोड़ दो, उनके भरोसे है ना। क्योंकि अब आप बीसीए भी नहीं छोड़ सकते, फीस इतनी भर दी है। दूसरी चीज, आप अब मेडिकल में जान सकते, बिकॉज वो नीट का आपके परिवार वाले आपको कुछ और करने नहीं देंगे। तो बेहतर है कि आप बीसीए में फोकस करो, और बीसीए से ही हो सकता है आपके लिए इसमें इन फ्यूचर कुछ बहुत ही अच्छा लिखा हो, और आपको जहां वहां पे जाना था आपके लिए, वहां पे कुछ बहुत बुरा लिखा हो, आपको वहां से भगवान ने बचा लिया, है ना। इस तरीके से चीजें सोचो अपनी लाइफ में कि हाँ ठीक है, अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो भगवान ने बचाया किसी चीज से, बहुत बुरी चीज से, और अगर कोई चीज मिल रही है तो वो भगवान की इच्छा है। ओके। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी, आशी माता जी, NS18। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था, आप जैसे बोल रहे थे कि आप डेली वर्कशिप भी करते थे, लाइक, और फैमिली भी, मतलब फैमिली में भी इशू रहता था, तो माता जी सेम मेरे साथ ऐसा है। मतलब पहले मैं डेली वर्कशिप भी करती थी, बट बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, लाइक, डांट दे तो ठीक है, सुन लूंगी, पता मैं डेली टाइम नहीं मानेगी, बट लाइक इमोशनल ब्लैकमेल जब करते हैं तब लाइक मेरा, मतलब जब मैं डीटी वर्कशिप करती थी वो छूट गया। मीन्स सेवा तो लाइक भोगा वगैरह सब ऊपर होता है, स्नान कराते, बट डीटी वर्कशिप जो करते थे, सुबह पूजा करते थे, शाम को पूजा करते थे, वो छूट गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है इसलिए मेरा। इनके चक्कर में मत आओ। सीधी सी बात है, पता है मेरे पापा ने बहुत ज्यादा ड्रामा, मतलब हर लेवल पे किया। ठीक है, क्या हुआ था हमारे साथ में कि, हाँ हमारे साथ में क्या होता, मतलब मैं ना, मतलब मैं मेरे भाई को बहुत ज्यादा इमोशनली और इस चीज की, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या क्या बोला नहीं, मतलब हम लोगों को कि ये चीज कर, मतलब ये क्यों कर रहे हो तुम लोग। मतलब वो मेरे पापा कई बार ऐसे किया कि हम तुम्हारे तो कुछ नहीं वैसे, मतलब ऐसे सिर पकड़ के बैठते थे हमारे सामने। हम मतलब जैसे मैं और भाई मंदिर में खड़े होकर कुछ कर रहे हैं भगवान जी की सेवा वगैरह, तो ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे देखते ऐसे, मतलब ताकि हम ये हो जाए कि मतलब यार ये ना क्या हो रहा है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, क्यों छोड़ू मैं भाई। भगवान एक ऐसी चीज आपके साथ जो आपकी लाइफ में परमानेंट है ना, वो भगवान ही है। क्योंकि आप भी सोचो ना, आपके पेरेंट्स जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसकी वजह से है? आपके माँ बाप आपकी लाइफ में, भगवान की वजह से ही तो है ना। आपको आपके माँ बाप मेरे भगवान ने दिए, तो आप जिसने वो दिए, तो आप उनको कैसे छोड़ सकते हो, है ना। कोई बात नहीं, अगर ऐसा आपको हुआ कि आपके माँ बाप ने आपको ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, ये उनके ट्रिक है, ठीक है, उनको करने दो। क्योंकि उनको डर है ना कि मतलब हमारा बच्चा ये सब पता नहीं क्या ही करेगा। लेकिन जब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करोगे, सब चीज करोगे, सो, क्योंकि पता है मेरे घर में तो मेरे पापा जी ने हमारे भगवान के भोग तक को बोलते थे कि ये तो हर टाइम तुम पढ़ते कब हो, तुम्हारे तो दिमाग में टाइम में यही घूमता रहता होगा, हर टाइम इस टाइम भोग लगाना है, उस टाइम भोग लगाना है, पढ़ाई कैसे रहेगी फिर तुम्हारे दिमाग में। मतलब आप ये देखो किस टाइप की मतलब मेंटेलिटी मेरे भाई की थी एक टाइम पे, कि भोग लगाते तो तुम्हारे दिमाग में तो टाइम पढ़ाई कैसे रहेगी, तुम्हारे दिमाग में तो ये रहेगा अब इस टाइम पे भोग लगाना है, उस टाइम पे भोग लगाना है। मैं तो फिर हमेशा हम लड़ते थे फिर इस चीज के लिए। मैंने कहा कि ठीक है, हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम अपने खाने का भी तो रहता है ना हमारे दिमाग में कि हमें इस टाइम खाना है, तो क्या उसके लिए हम पूरे दिन सोचते हैं मैं इस टाइम खाऊंगी। तो जो टाइम फिक्स है ठीक है, उस टाइम जाके भोग लगा दिया। अब हम खुद भी तो खाते हैं, उसमें क्या हो गया अगर भोग लगा तो, मतलब फिर वो चिढ़ जाते थे इस चीज में, मतलब कैसे बोल दिया, ये उल्टा जवाब दे रहे हैं सब कुछ का। तो जो चीज सही है उसके लिए स्टैंड लो, और भगवान के लिए स्टैंड लो, क्योंकि भगवान हमारे लिए लेते हैं, है ना। सो हम कैसे समझे, तो कोई बात है, अब तक जो हुआ हुआ, आप उस चीज को सोच के डिप्रेस मत हो। अपने भगवान की अच्छे से डीटी वर्शिप शुरू करो, और अच्छे से करो सब कुछ। इमोशनली ब्लैक में करो उसको, ये सोच के छोड़ो कि ठीक है भगवान हैंडल करेंगे उनको खुद। अभी आपकी जो ड्यूटी है भगवान के लिए, आप वो करो, ठीक है। बिकॉज जी पता है यस ये माता चीजें जी। शुरू के ही 1-2 साल परेशान करती हैं चीजें, कि मतलब ये क्या कर रहे हैं भगवान, बहुत बोला हमारे घर वालों ने, लेकिन जब 2 साल तक आप कर लोगे ना, वो हार मान लेंगे कि ठीक है करने दो जो कर रही है। ओके। नेक्स्ट वसुधा माता जी ने हैंड यस रेस किया था। माता माता जी, जी अगर आप, एक और क्वेश्चन है। माता जी एक्चुअली एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी माता जी आप जैसे पूछिए। वसुधा माता जी जब तक आप माता हैंड लीजिए प्लीज। माता जी, अभी जैसे हम मतलब शुरुआत में जैसे पढ़ाई करते हैं, तो उसके बीच में मतलब एक जैसे गैप आ जाता है, तो उस गैप के थ्रू लाइक आगे जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी। तो वो हम्म। गैप ऐसा होता है माता जी, वो पढ़ाई हमारा लाइक बीच में छुड़वा देता है, और आगे जब कंटिन्यू करते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाती। तो उस वो गैप को मेरे लाइक फुलफिल कैसे करें? वो मेरे साथ भी सेम था कि मतलब अगर मैंने एक टाइम तक मैं पढ़ी पढ़ी पढ़ी, बाई चांस मैं यात्रा में चली गई है ना, फिर मैं आई वापस में देखा क्या पढ़ रही थी,
पर लेकिन ये कि कोई बात नहीं, इसको लेके डिप्रेशन नहीं होना कि मतलब भाई अब मैं क्या करूँ, तो मैं वापस से कंटिन्यू करूंगी। इस चीज को निकाल दो, ठीक है, क्या हो गया, कंटिन्यू कर लेंगे दोबारा। अगर जहाँ छुट्टी वहीं से तो कंटिन्यू करना है, ठीक है, और करूंगी मैं कंटिन्यू। इतनी चीजों को बिल्कुल माइंड पे हावी मत होने दो, ठीक है, कि मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही, क्या हो गया। तो ठीक है, अगर बाई चांस वहां से कंटिन्यू कर पा रहे, थोड़ा पीछे से पढ़ना शुरू कर दो दोबारा, अपने आप हो जाएगा कवर अप, ठीक है। यस माता जी। मैंने माता जी का नंबर अभी मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, किसी को अगर पर्सनल भी क्वेश्चंस पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रीमा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुज प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे जॉब भी करना पड़ता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो जॉब भी करना पड़ता है और फिर घर का काम भी रहता है क्योंकि हम्म। हम सिस्टर्स ही यहाँ पे रहते हैं, तो दीदी भी जॉब करती है, छोटी वाली भी पढ़ाई करती है, तो मुझे भी जॉब के साथ घर के काम, और उसमें फिर हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है, फिर अभी मेरे जगन्नाथ जी आ गए हैं, तो मतलब वो सेवा बहुत ज्यादा, वो सेवा भी हो जाती है और घर के काम भी रहते हैं। और मैं थोड़ा सा ना, मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, मुझे सफाई बहुत चाहिए, अगर यहाँ कुछ रखा है तो वो क्यों रखा है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ना चिड़चिड़ी होती जाती हूँ, और अभी भी हूँ, वो मैं कम नहीं कर पाती हूँ। मुझे जेन्युइनली ओसीडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और ये सालों से है। तो ये चीज होती है। स्टिल मुझे, पहले मैंने नीट दिया, वो क्लियर हुआ, मम्मा की तबीयत खराब होने लग गई, तो फिर मम्मा ने एक बार बोला कि रीमा अपने घर में कोई गवर्नमेंट मतलब फील्ड में नहीं जाएगा, कोई ऑफिसर नहीं बनेगा, लाइक पुलिस वगैरह में। आई सेड मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बोले आई डोंट वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर। तो फिर मैंने नीट क्लियर करने के बाद भी छोड़ दिया, और उसके पीछे दो सिचुएशन थे, एक मम्मा की हेल्थ और मम्मा का जो भी था कि मुझे चाहिए नहीं, और दूसरा ये था कि हम लोगों ने उस टाइम पे घर ले लिया था इंदौर में, तो इसके वजह से तो मनी प्रॉब्लम भी हो गई थी। अभी मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर तो कर रही हूँ, लेकिन उतने अच्छे फोकस से नहीं कर पा रही हूँ, मतलब लाइटली चल रहा है कि हाँ कर तो रही हूँ ना, माइंड में बस ये कर रही हूँ, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ या अच्छे से कर रही हूँ। और दूसरा मुझे ये भी है कि प्लान बी लेके चलूं, लाइक मुझे एमबीए करना चाहिए। अगर मेरा नहीं निकला, बिकॉज मैं जनरल में आती हूँ, तो अगर नहीं निकला तो व्हाट आई विल डू, बिकॉज अगर शादी हो गई तो घर वाले तो डेफिनेटली परमिशन ही नहीं देंगे कि आप यात्रा में जाओ और ये करो वो करो, वो इतनी परमिशन नहीं देंगे, ना ही आपको मनी के साइड से हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा रोकती हैं। तो रीमा माता जी, सबसे पहले तो मतलब ये बहुत ही हिम्मत की बात है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो क्योंकि आसान नहीं है अपने मम्मी पापा को मतलब खोना, ये कोई आसान बात नहीं है, बट लेकिन तब भी आप अपनी मम्मी की बात को रखते हो, कोई बात है, अपनी मम्मी को खुशी के लिए किया, वो आप उसको सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा कि ठीक है अपनी मम्मी के लिए मैंने किया, है ना। सो क्या पता उसमें आपके लिए क्या अच्छा हो, भगवान ने अपनी मम्मी के थ्रू कराया वो चीज। तो और दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपने जो अपनी तैयारी शुरू की, ओसीडी वगैरह जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अब मैं उसका मैं कैसे बताऊँ आपको कैसे कम होगी, क्योंकि वो डॉक्टर ही, आप एज ए डॉक्टर आप किसी डॉक्टर से भी मतलब सलाह ले सकते हो उसके बारे में। आप मुझे आई थिंक आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से किसी, है ना। अगर आपको लगता है खुद से कि मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जा रही है, तो आप एक बार कंसल्ट करो डॉक्टर से, मतलब ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा ये है कि किससे, हाँ साइकोलॉजिस्ट से, मेरा भाई बता रहा है मुझे, वहीं पे बैठा हुआ है, वो बोल रहे साइकोलॉजिस्ट से मतलब पूछेंगे एक बार। सो यही है, तो आप एक बार उनसे पक्का मतलब जाके बात करो। और दूसरा पॉइंट है कि आपने कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, जनरल में आती हो। सो ये चीजें तो हर किसी के साथ है माता जी, की मतलब मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जनरल में आके भी मतलब तब भी अच्छी रैंक से क्लियर कर लेते हैं ना। सो ये चीज दिमाग में मत लाइए जनरल में हो तो नहीं होगा, आप पढ़ोगे क्यों नहीं होगा भाई। अगर आप अच्छे हो, आपके अंदर वो काबिलियत है निकालने के एग्जाम, तो आप निकाल लोगे, है ना। और दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है प्लान प्लान बी लेके चलो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी, तो आप लेके चल सकते हो। बिकॉज एक होता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कि आपको पता है कि इतना टाइम आपके घर वाले आपको देंगे नहीं, और आपको लग रहा है इतना सारा काम है, सब कुछ है ना, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो आई थिंक आपको यूपीएससी तो आप चलो कर रहे हो, क्यों नहीं भाई, बहुत सारे लोग करते हैं जो मतलब काम भी कर तब भी यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है आप ये सब कुछ करते भी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो आप प्लान बी भी, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और एग्जाम्स भी है, मतलब यूपीएससी का अगर आप इतने हाई लेवल का पढ़ रहे हो, तो कम लेवल के एग्जाम भी आप दे सकते हो, है ना, स्टेट के एग्जाम दे सकते हो अपने, बिकॉज सिलेबस तो वही है उसमें। अगर आप इतना वास्ट लेवल पे जाके पढ़ रहे हो, तो छोटे लेवल का तो अपने आप अपने एग्जाम निकाल ही दोगे, है ना, डिग्री आपके पास है। सो अच्छे से अपना डिग्री वगैरह का फायदा उठाओ, और जो और एग्जाम है छोटे मोटे आप उनको भी दो, हो सकता है कि वो निकल जाए, तो एटलीस्ट ये तो रहेगा ना। आप मेरे हिसाब से तो आपको पहले एक छोटी मोटी कोई भी जॉब ले लो आप, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप अपने लिए ले लो, बिकॉज पता है क्यों, क्योंकि आपके ना फिर सिर से टेंशन हट जाएगी, मैं कुछ कमा रही हूँ नहीं कमा रही हूँ, है ना। फिर आप यूपीएससी की तैयारी, अगर आपको जज्बा है कि यूपीएससी का ही करना, तो आप आराम से करोगे, फिर टेंशन फ्री, ठीक है मैं कमा तो रही हूँ ना, साइड इनकम तो मेरी है, और फिर बाद में आराम से आप करते रहो जितना आपको पढ़, फिर उसमें टाइम भी लगेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, है ना।
ओके। और उसका बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर आपका टाइम जा रहा है उसमें तो बेहतर है कि आप अपने लिए कोई सेकंड ऑप्शन फिर चुनो। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी इस टाइम। माता जी एक चीज और होती है, लाइक हम लोग तीनों सिस्टर्स हैं तो घर में है ना बहुत ज्यादा शादी का प्रेशर रहता है, लाइक बुआ मैं वगैरह समझ बोल गई माता जी। हाँ, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कि दीदी की बात तुरंत रीमा की कर देंगे, आफ्टर 6 मंथ रीमा की कर देंगे, तो वो वहां पे ऐसा लगता है ना, तो फिर आपने फिर मतलब इस वर्ल्ड में भेजा ही क्यों, जब आपको इतना पहले मम्मा पापा को आपने बुला लिया, ठीक है ओके एक्सेप्टेड, उसके बाद से आपने फैमिली इश्यूज इतने दे दिए, वो भी एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपने ये बोल दिया कि आपको जॉब भी करना है, एक्सेप्टेड, आपको घर का भी काम करना है सब कुछ, लेकिन टाइम तो दो, आप टाइम भी नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। उस जगह पे ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। यस आई हैव फेथ, और मेरे नो साथ यू डोंट हैव फेथ रेसिपी माता जी, यू डोंट हैव वो फेथ। अगर आपको नहीं, फेथ होता आप ये बोलते ही ना, ये क्यों दिया वो क्यों दिया, मेरे माँ बाप को क्यों ले लिया, ये टाइम क्यों नहीं दे रहे हो आप। बिकॉज फेथ है कुंती महारानी का, फेथ वो होता है फेथ कि इतनी प्रॉब्लम्स आई है ना, पति चला गया अपने इतनी यंग एज में, बच्चा शादी से पहले हो गया वो भी छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद में उनके बच्चों को मारने के बाद एक ट्राई किया, उनको इतने दुख दिए, उनके बच्चों से जो उनका हक था वो छीन लिया, है ना, उनके बच्चों को मारने की कोशिश की है, जब वो सब कुछ हो गया उनके पोते तक को मारने की कोशिश की, वो भी नहीं छोड़ा उनको उसके बाद भी। सो तब भी कुंती महारानी क्या बोलती है कृष्णा को, कृष्णा ये क्यों किया, बच्चा मेरे पति क्यों छीन लिया, कृष्णा मेरे बच्चे को तुमने इतना कष्ट क्यों दिया, कृष्णा ये क्यों किया, कृष्णा आपने कभी पढ़ा कुंती महारानी प्रेयर में ऐसा कोई मतलब कृष्णा को ऐसा क्वेश्चन कर रही है, नहीं। उन्होंने बोला भगवान, भगवान आपने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आपने जो किया मतलब वो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था, और मैं चाहती हूँ कि ये संकट मेरी लाइफ में दोबारा दोबारा आए, है ना, दोबारा आए कि ताकि मतलब मैं आपको भूलू ना कभी। आपको पता है कुंती महारानी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई किसके पास जाते थे भाग के, वो कौन आया उनकी हेल्प करने के लिए, कृष्णा, है ना, भगवान आए। पर कुंती महारानी को फेथ था कि ठीक है राजेश छीन गया मेरे बच्चों का, इतना उनकी मतलब उनकी बहू द्रौपदी माता है ना, उनका चीरहरण हुआ लेकिन भगवान ने वहां पे बचाया, तो क्या कुंती महारानी गई भाग के कि भगवान ने लेट क्यों आए, आप पहले क्यों नहीं आ गए आप, फेथ कि वो उनका उस लेवल का फेथ है उनमें। तो रीमा माता जी सबसे पहले पॉइंट है कि भगवान को फुल सरेंडर कर दो, आप उनको बोलो ठीक है इतना सब कुछ चीजें दे दी, टाइम दो, ये है फेथ, भगवान टाइम दो मुझे, ये नहीं कि भगवान क्यों ये पीछे क्यों कर दिया क्यों कर दिया, टाइम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। सो ठीक है, अगर आपके लिए आप बोले जगन्नाथ जी भी आगे मेरे घर में तो कितनी खुशी की, आप सोचो ना कि मतलब ठीक है रीमा से नहीं संभल रहा चलता हूँ मैं भी, तो मतलब भगवान तो आपके घर में और आ रहे हैं, आपके घर में पहले से लड्डू गोपाल थे फिर जगन्नाथ जी भी आ गए कि चलो मैं भी चलता हूँ, रीमा से नहीं संभल रहा। सो बस आप ये आप उनको बोलो जाके सब चीजें बोल दो कि भगवान ये है वो है, आप रोगे ना उनके सामने रोगे, भगवान कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फेथ देख के आपके लिए स्टैंड ना ले। ठीक है रीमा माता जी, ये जो आप फेस कर रहे हो ना भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं आपको, मतलब मैं आई नो मैं आपको जितना बोल रही हूँ ना मेरे ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही, ये मतलब भगवान बहुत टेस्ट लेते हैं, मतलब जितना हम लेक्चर देते हैं दूसरों को, है ना, बट लेकिन आप ये समझो कि बहुत कम करके भगवान ने आपको दिया ये चीज, पता नहीं वरना क्या लिखा होता आपके साथ, ये हमारे जो आप कर रहे हो आप इस टाइम आपको मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिलता है ना। भगवान हमारी लाइफ में उस बीच में आ जाते हैं, बस उनकी गलतियां बेचारे हमारी लाइफ में उस बीच में आ गए, तो हम सब कुछ भगवान आपने कर दिया, बस वो उनकी गलती इतनी थी कि हमारी लाइफ में आ गए, तो ठीक है अब आपने क्यों नहीं किया हैंडल किया मेरी सिचुएशन, अरे वो आई इसलिए है कि जो पुराना करके आए उसको थोड़ा कम कम करके दूं मैं इसको, मतलब इसको इतना ना झेलना पड़े वो चीजें जितनी इस लेवल की मतलब हमने कर्म किया है पिछले में, हमें नहीं पता हमने क्या किया है ना। अभी पता रिसेंटली मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आपने सुना भी जपा सेशन में, मतलब कई बार सुना होगा, जपा सेशन में मतलब मैं बोलती थी मेरी मम्मी के लिए प्रे करो, मैं हमेशा बोलती थी सबको कि माता जी जो भी जपा सेशन लीड करते थे उस हफ्ते की मतलब प्लीज मेरी मम्मी के लिए प्रे कराओ। पर मैंने कभी ये नहीं बोला भगवान के जाके भगवान क्यों मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, भगवान क्यों ऐसे टाइम पे कर दिया, हमें हमें ये था भगवान थैंक यू सो मच, मतलब आप सही टाइम पे ले गए, आपने ये कर दिया भगवान थैंक यू सो मच, भगवान आपने ये कर दिया भगवान थैंक यू सो मच, आप मेरी मम्मी को कितना कम करके दे रहे हो ये चीज, पता नहीं क्या लिखा होता है ना, ये हम कह ही नहीं सकते हैं, हमारा ये है कि भगवान हम मैं और मेरा भाई ये बोलते थे पता नहीं वैभव मम्मी के साथ क्या लिखा था, भगवान ने कितना कम करके डाल दिया, मतलब हमें तो उनके लिए कितना थैंकफुल होना चाहिए, भगवान थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है रीमा माता जी, आई एम वेरी सॉरी, आपको लग रहा हो कि माता जी आप इतना बोल रहे हो, बोलना आसान है पर झेलते हैं तो पता लगता है, आई नो ये चीजें हैं, मुझे वो मैं बहुत कम लेवल पे झेली, आई नो मेरी मम्मी मतलब वही तबीयत खराब थी वो आगे घर मतलब ठीक हो गए, बट लेकिन उस टाइम पे मेरा साथ किसने दिया, डिवोटीज ने, भगवान ने, क्योंकि मैं किसी और के पास जा ही नहीं सकती थी, मैं मेटलिस्टिक लोगों से क्या कहूँ जाके कि मेरी मम्मी के लिए प्रे कर लो, वो अपने लिए तो करते नहीं है ना, वो भगवान को कुछ मतलब कभी कुछ पूजा कर, उनसे क्या बोलूं मैं जाके, मैं डिवोटीज के पास गई भाग के
कि प्लीज मेरी मम्मी के लिए प्रे करो। दिन रात मेरे ग्रुप के डिवोटीज ने मेरी मम्मी के लिए चैंट किया बैठ के, और प्रभु जी माता जी ने प्रे किया वहाँ मायापुर में, नरसिंह जी की पूजा वगैरह सब कुछ, मतलब मैं मतलब सब डिवोटीज में मेंटर्स को बोलती थी मतलब प्लीज जपा सेशन में एक बार जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करा दो, वो कराते थे। तो यही चीजें हैं, हम हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ। और पता है जब तक मैंने बहुत चीजें की भगवान ये फिर क्या हुआ, एक टाइम पे मम्मी की हेल्थ तब भी इंप्रूव नहीं हो रही थी, अभी रिसेंट की बात है। फिर मैंने सब कुछ, मैं मेरा भाई ऐसे हो गया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, भगवान अब आपके ऊपर ही, आपको आपको जो भी मतलब आपका डिसीजन है, मतलब इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब आपको ही सब देखना है। बस भगवान को दिखा कि अब ये फुल सरेंडर इनका इस टाइम पे हो गया, मेरी मम्मी ठीक हो गया, घर पे आ गई थी। सो ये चीजें है कि हमें हमारा फेथ, अपना फेथ उस लेवल का करो रीमा माता जी, ये मत बोलो आपको फेथ है और आप ये चीज क्वेश्चन भी पुट अप कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे फेथ भी है, तो इनमें दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। सो मैं आपसे बस यही हाथ जोड़ के मतलब आपसे मेरी प्रे है माता जी, आपके लिए पक्का मैं प्रे करूंगी भगवान से, गुरु महाराज से। बट कभी भी डिवोटीज को मत छोड़ना, भगवान को कभी क्वेश्चन मत करना, उनको कभी छोड़ना मत। क्वेश्चन कर भी हो तो ठीक है, आप उनको उस समय जाके बोल सकते हो, बट आप उनको बोलो जाके भगवान को, किसी और को मत बोलो कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। उनको बोलो आपका रिलेशनशिप आपकी डीटीज के साथ है, आप बोल रहे हो कि वर्शिप करते हो आप डीटी वर्शिप, आप जाकर उनको बोल दो कि भगवान ये चीजें हैं, क्यों नहीं सुनेंगे वो आपकी। जब आपके जब आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन अगर आपका भगवान के साथ है तो बिल्कुल सुनेंगे वो आपकी, है ना। सो और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर है, फैमिली का ज्यादा है, ये है, सो आप छोटे थोड़ा कम लेवल के एग्जाम पे फोकस कर लो फिलहाल, वो निकल जाएगा, बाद में आपको पास टाइम होगा, सब सही होगा। जरूरी थोड़ा ना शादी होने के बाद आपको सब कुछ बर्बाद हो गया, तब इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाए कि करो कंटिन्यू, मैं सपोर्ट में हूँ, फैमिली इतनी अच्छी मिल जाए, है ना। बहुत बुरी सिचुएशन मत सोचो, भगवान के प्लान्स पे मतलब फोकस रखो कि आप आपके लिए क्या कितना अच्छा सोच रखा है उन्होंने इन फ्यूचर, है ना। सो हरे कृष्ण, आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके मेरा। आई एम वेरी सॉरी जी एंड प्लीज 5 रुपए अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो, बट नो नो लेकिन माता जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं सबको तो समझा देती हूँ, लेक्चर दे लेती हूँ, लेकिन जब मेरा टर्न आता है ना तो मैं आई एम लाइक समझ अ सकती क्राई हूँ। बेबी, मैं बैठ जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ, तो मेरे मामा वगैरह नो बोलते हैं प्रॉब्लम माता जी, आप रो, आप भगवान, उसको आप अपने डिटेल्स के सामने आके रो कि मतलब ये क्या है सब कुछ आप उनको बोलो। अगर आपका कनेक्शन, पर वो नहीं कि मतलब क्या है ये सब कुछ, एक होता है ना मतलब हम प्यार से बोलते हैं जब भगवान को, पर भगवान से मतलब और किससे बोल सकते हो आप, बताओ किसके सामने जाके रोगे आप। डिवोटी के सामने मैं आप रो तो सकते उनसे हो, लड़ती भी वो आपके लिए हूँ। प्रे करेंगे, हाँ। मैं तो उनसे लड़ती भी हूँ, चिल्लाती भी हूँ, बिकॉज मेरा मतलब मैं किसी से कह ही नहीं पाती, इसीलिए मैं अभी आपसे बहुत ज्यादा शायद बोल गई, सबको लगा होगा कोई कि प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो बट जरूरी था, वो जरूरी था, बाहर निकलना जरूरी है चीजें, पता है मन के अंदर चीज, अब आप पता है आप बहुत रिलैक्स फील करोगे आज, क्योंकि आपने वो चीजें निकाल दी बाहर, और अब अच्छे से पढ़ोगे भी, आपकी टेंशन भी बहुत कम होगी, मन भी हल्का होगा, तो इसलिए टाइम टाइम पे डिवोट इसका बीच में अपनी चीजें निकालते रहो ताकि वो आपको मोटिवेट करे सही तरीके से, ठीक है। जी माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हरे मच पुति कृष्णा। माता जी, मुझे इतने अरे देर कोई तक बात नहीं, ये सब गुरु महाराज प्रभु जी माता की कृपा है माता जी, हरे कृष्णा। और सब प्रे करेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लो, ओके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, दादा हरे चुना। कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरि बोल। वसुधा माता जी। हरि बोल, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम मुझे उषिता माता जी। मुझे पता नहीं था इसमें खुद से म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, मैं और किसी को बोलने ही नहीं देती, मैं पहले ही कर देती, अभी मुझे पता चला खुद से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कब से बोलना चाहती थी, फिर पूर्ति माता जी मुझे अनम्यूट नहीं कर रहे थे, ये माता जी ने बहुत चला लिया, इनको अब चॉइस नहीं देंगे। तो वैसे ही सीता माता जी की जाए, बहुत सुंदर माता जी ने बताया। बाकी मेरा कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ इतना इंटरेस्ट, ये सब चीजें मेरी सोच से परे हैं, तो ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। बट ये मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि जो माता जी जैसे बोल रहे हैं ना, माता जी सच में इतना एक्टिव जिस दिन से स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट डे। ऐसा नहीं कि माता जी सिर्फ बोल रहे हैं, और मतलब ऐसा होता है ना कि लगता है कि अरे ये तो सिर्फ बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ा के कि हम ये भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सच में जिस दिन से है ना इतना एक्टिव। और वो स्टार्टिंग में भक्ति इतनी एक्टिव की है, तभी अभी जाके वो अंदर है। जैसे क्या होता है, हम 16 माला करते हैं, तो स्टार्टिंग में भी लगता था कि 16 माला बची है, 16 माला बची है, बट एक टाइम पे इतनी आदत हो जाती है कि अब अगर लेट भी उठे ना, नहीं इतना नहीं लगता कि 16 माला बची है, मतलब वो आपको आदत पड़ गई होती है करने की, तो आप इजिली कर पाते हैं। तो माता जी ने स्टार्टिंग में इतना ज्यादा आते ही, मेरे को याद है प्रभुपाद लीलामृत जब माता जी ने हमसे लिया था, और उसके बाद सुपर एक्टिव, हर ग्रुप में मिशन होली नेम में थे, रीडिंग सेशंस में शाम को रीड करते थे, इतना एक्टिव थे, इतना एक्टिव में। बिल्कुल वसुधा माता जी, मुझे भी एक बात वो याद आई। जब हमारा ब्रजमंडल दर्शन बुक रीडिंग चल रहा था, माता जी ने 30 दिन पूरा कंटिन्यू रीडिंग किया भी था, साथ में कैमरा ऑन के साथ, और नेक्स्ट ईयर उनकी यात्रा भी हुई थी।
है ना? यस यस यस। और मतलब ऐसा नहीं, मतलब सुपर इतना ज्यादा एक्टिव ना मैंने किसी को नहीं देखा हमारे मेंटर्स ग्रुप में जितना वैदा ही सीता माता जी स्टार्टिंग से थे। मतलब इतना ज्यादा मैसेजेस में भी इतनी एक्टिवनेस दिखती थी ना माता जी की कुछ पेज का नाम कुछ और था, वैदा ही सीता नहीं था, किसी और नाम से उन्होंने मैसेज किया था। मतलब इतने एक्टिव हर जगह कमेंट्स में, मतलब हर फील्ड ऑफ लाइफ में। और फिर एक और चीज की कि मैंने नोटिस जब इसमें आया ना, तो माता जी ने कभी अपने भक्ति में एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे को पढ़ना है, एग्जाम है, तो मैं जपा सेशन में नहीं आऊंगी। 4:30 आ जाते थे, क्योंकि याद है जब पिछले साल हम अटेंडेंस लेते थे, उनका मैसेज आता था ग्रुप में कि आज मैं 11 साढ़े 11 तक जागी हूँ तो शायद ना आ पाऊँ, पर फिर भी आते थे। और रेयरली ऐसा होगा कि नहीं आए होंगे, बट मतलब कभी इस चीज को एक्सक्यूज नहीं दिया कि हमारी पढ़ाई है, एग्जाम्स है, इतना पढ़ना होता है, दे सकते हैं, बट स्टिल मॉर्निंग में वो हमेशा आते थे। मेरे को याद है जब हम भागवतम रीडिंग करते थे, माता जी ने तो पूरी वो लाइट में, कैंडल लाइट में कुछ ऐसा बैठ के अंधेरे में फोन का ऑन करके ब्राइटनेस कुछ ऐसा रीड किया था अंधेरे में। हम बोलते माता जी लाइट बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ। तो मतलब भक्ति में लिटरली वो शक्ति वहीं से आ रही है। बाकी तो मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं पढ़ाई वढ़ाई का लेकिन सच में मतलब सो मच इंस्पायरिंग इन भक्ति। ऐसा कभी नहीं किया कि हाँ भक्ति छोड़ देते हैं और बाकी सब करेंगे। इसमें हमें कभी मेंटर्स ग्रुप में ऐसा शिकायत वगैरह नहीं मिला माता जी की तरफ से, और क्यों ही मिलेगा, मेरे से मिल जाएगा और माता जी से क्यों मिलेगा। बाकी तो थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। और ऐसा ही आप सबको इंस्पायर करते रहना। मेरे को तो बड़ी अच्छा लगा ये जो सीरीज टाइप स्टार्ट की है। ऐसा ही हम और जो डिवोटीज आए हैं मतलब उनका भी धीरे धीरे ऐसा लेना स्टार्ट करेंगे जिस जिसका एग्जाम निकलता जाएगा। ठीक है, बस मुझे इतना ही बोलना था, थोड़ा जल्दी जल्दी में। थैंक यू वैदई सीता माता जी, और वेरी थैंक यू हैप्पी सो मच फॉर यू। वसुधा माता जी। अभी आप एक वर्ड मेरी भी सुनते जाओ, आपको पता है यही नहीं है नहीं वो नहीं नहीं जो मतलब नहीं जिन्होंने मुझे जोड़े रखा स्टार्टिंग से, पता है सेशंस, मतलब मैंने तो तारीफ कर दी उन्होंने कि हाँ मतलब माता जी आता, हमें बुलाता कौन था, हम क्या खुद से आ रहे थे, यही थे जो माता हमारे जी सर हम पे चढ़े सबको रहते थे हर बुलाते हैं, टाइम, इसमें हम आओ सबको उसमें बुलाते आओ। हैं, जो सब वसुधा नहीं माता जी को आते। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो पूर्ति माता जी प्लीज। अरे यार, मतलब मैं यही आ है रही वो हूँ मैं। नहीं कर रहे हो आप जो दोनों, हमेशा कंटिन्यू करो। जो हमेशा बोलते थे ना कि पता है एक होता है हमारे सिर पे चाहिए कोई ना कोई हमें कि ये पढ़ो वो पढ़ो आना है, यही थे कि माता जी सेशन है आओ, ये है आओ, इसमें आना है, ये नोट्स भेजो, वो करो ये करो, जपा सेशन में आओ। तो ये वो इतनी इंपॉर्टेंट कड़ी है, ये हर किसी को पता, पूर्ति माता जी को पता है। और प्रभु जी माता जी भी, आप उनसे भी कोई पूछ लेना तो ये आपको खुद पता लग जाएगा सुधा माता जी क्या माता जी है 2 लिटरली। लोगों के हाथ खड़े हैं, उनके क्वेश्चंस ले लो आप। ओके ये सब ठीक है, थैंक यू सो मच सुधा माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी, मुझे लीव करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, और दंडवत कोई बात नहीं, प्रणाम। कोई बात नहीं सुधा माता जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। जी मतलब पूरी होती फटाफट क्वेश्चन ले लो फिर चलते हैं। मेरे ठीक है ताऊ जी ठीक आने है। वाले हैं गाँव से, मतलब वो तो खैर आने ही वाले थे पहले भी, ये अरे ताऊ जी और मेरा कोई ताऊ जी रिश्ता नहीं छोड़ते। आज उनका नाम लिया है तो आएंगे। ठीक है, भूमि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। माता जी चलो प्रणाम मेरे माता जी। माता जी एक डाउट ये था कि ये उधर चैट बॉक्स में भी आया था कि जिनके थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो एकदम ऐसे लगता है कि कुछ पत्थर ही गिर रहा हो सर पे की भयंकर ही थ्योरी सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो उनको थोड़ा सा कैसे हैंडल करें। और एक ये डाउट था कि जैसे जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो बड़ी है वो भी एक नीट की कर रही है, एक सीए की कर रही है, तो दोनों ऐसे डिप्रेशन में चल जाती है ना, तो उनको कैसे संभाल सकूं। जैसे एक सिस्टर है जो कल ही रोई थी और अभी वो नहीं पढ़ रही है, छोड़ दी एक तरीके से। और यही सेम चीज पहले वाली के साथ हुआ था जिसने नीट किया था, वो भी छोड़ दी थी लास्ट मोमेंट पे। तो उनका पूरा गड़बड़ हो जाता है। अब मैं उन मतलब मैं मेरी तरफ से क्या हेल्प कर सकती हूँ उनकी कि वो थोड़ा कर सकते हैं। ये देखो डाउट, आप ये दो डाउट। हाँ अब उनको बोलो कि देखो सबसे पहले तो बात ये है कि हमें अगर हमें लगता है कि हम कोई चीज कर सकते हैं, जिस टाइम तो हमें लग रहा है कि ठीक है मैं कर रही हूँ, एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग खराब हो जाता है इंसान का कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज अगर नहीं निकल रहा एग्जाम तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है एक एग्जाम नहीं निकला, नीट, पता नहीं लोगों ने नीट को क्या बना के रख दिया, मुझे समझ नहीं आता कि नीट ही लाइफ है, इसके अलावा तो और कोई एग्जाम बचा नहीं। अरे लोग इतना काम करते हैं, अगर सब डॉक्टर बन के बैठ जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा भाई, है ना। आप उनको बोलो ठीक है नीट नहीं निकला तो और एग्जाम्स हैं और पढ़ाई है, मतलब तुम्हारे लिए वो चीज सही नहीं है तो ठीक है तुम्हारे लिए नहीं हुई, अगर जो चीज सही होगी, हमें पता है हम अभी हम बहुत शॉर्ट टर्म सोच के चलते हैं हर चीज है कि अभी ये हो गया क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे क्यों नहीं मिला। बट भगवान हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म में सोच के चलता है, हमें बाद में पता लगता है जाके कि ठीक है अच्छा हुआ नहीं हुआ, भगवान नहीं दिया आपने उस टाइम में, थैंक यू सो मच। मेरा भाई अब बोलता है पता है इसका नीट का था पहले सपना, वो हो जाता है डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, घर वालों को भूत सवार था बहुत कि डॉक्टर ही बनाएंगे इसको तो फिर क्या हुआ, फिर उसने छोड़ दिया, तो उस टाइम पे लगता था सबको क्यों छोड़ा। मेरा भाई पता है क्या बोला, थैंक यू सो मच भगवान, मुझे ऐसी लाइफ में जाने से बचा लिया आपने, मुझे नहीं जाना था डॉक्टर की लाइफ में, शायद मैं अब छोड़ देता उस चीज को अगर मैं चला भी जाता तो इसलिए है कि भगवान को पता है कि इन फ्यूचर जाके ये क्या करने वाला है क्या करने वाली है।
तो बेहतर है कि अगर हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं तो ऐसे भगवान हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते फिरते कि ठीक है इसको मैं देख लूं चल के उसको देख लूं। उनको माया देवी हैंडल करती है अपने तरीके से। अगर आपने भगवान को पकड़ लिया है उनके चरण कमल तो ठीक है, तब आपका देखते हैं कि हाँ ठीक है ये क्या कर रहा है, तो इसके लिए अच्छा ये चीज गड़बड़ करेगी फ्यूचर में जाके तो नहीं दूंगा। देंगे ही नहीं। आपसे हाथ जोड़ के मांगे तो आप कैसे मांग लोगे? उनको पता है इस चीज के लिए सही नहीं है तो नहीं देंगे वो। अभी आपको अच्छी लग रही है कि ठीक है 2 दिन की खुशी है, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के लिए आइसक्रीम दे दी 1 दिन के लिए, जुकाम है उसको, हमेशा सुनते हैं एग्जाम्पल, पर माँ बाप को पता है फिर डॉक्टर के चक्कर काटेगा ये। बच्चे को लगता है कैसे दुश्मन है मेरे, आइसक्रीम नहीं दिलाई जा रही इनसे एक मुझे। बट लेकिन माँ बाप को पता है ना कि फ्यूचर के लिए क्या सही है, इसके लिए सही नहीं है ये चीज। ओके मूवी माता जी। और माता जी वो थ्योरी सब्जेक्ट का जो हाँ थोड़े थ्योरी का देखो माता जी, थ्योरी का तो मैं खुद कहूंगी आपको जितना पढ़ सकते हो अपना। अगर एग्जाम कॉलेज के हैं तो अपने सैंपल पेपर वगैरह आते हैं उनकी थोड़ी हेल्प लो, ज्यादा मेहनत एक्स्ट्रा मेहनत मत करो। मैं क्योंकि मैं करती थी ना अपने कॉलेज टाइम पे, पता है मैं सोचती थी यार मैं इतना पढ़ती हूँ, पूरी पूरी बुक पढ़ के जा रही हूँ, तब पे मेरे से बच्चों के नंबर ज्यादा कैसे आ रहे हैं। तब मुझे पता लगा ये लोग मॉडल से पढ़ते थे कि भाई जो क्वेश्चन की रिपीट हुए क्वेश्चन होते थे हमेशा। मैं सोचती थी मतलब पागल कि तूने इतना फालतू की मेहनत क्यों की जब मॉडल थे तो ये है कि हाँ ठीक है जो आपके साथ में सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स है, तो आप उनसे गाइडेंस लो माता इस बारे में। कंपटीशन एग्जाम का तो मैं आपको बता सकती हूँ ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, थियोरिटिकल तो मैं आपको कैसे बताऊं कि क्योंकि कॉलेज के एग्जाम के लिए पूछ रहे हो, मैं भी आप है ना कॉलेज का पढ़ रहे हो ऐसा तो। स्कूल अभी हाँ 12th तो बस ठीक है, क्लास। वो तो फिर आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पूछे उनसे थोड़ा हेल्प लो, अपने टीचर से गाइडेंस लो, ठीक है। बिकॉज मेरा टाइम निकल चुका बहुत पहले था, मुझे नहीं पता अब इस टाइम पे, क्योंकि 8 साल हो चुके इस चीज को, 8-10 साल, तो मैं आपको कैसे बताऊं चीज, बिकॉज अभी कंपटीशन बिल्कुल बदल गया ना आप लोगों के टाइम का। मैं आपको कुछ सजेशन दे दूं अनसेंट वो फिर वो आपके लिए भारी पड़ गया है ना। सो आप अपने टीचर से एक बार मतलब आप उनसे गाइडेंस हो, टीचर से अच्छा गाइड कौन करेगा आपको इस टाइम, है ना, जैसे आप ट्यूशन वगैरह लेते हो तो। ओके भूमि माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके ओके माता जी लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ज्योतिर्मयी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी मेरे जो रीडिंग है ना बहुत ही स्लो है, मैं तो 1 आवर 2 आवर पढ़ती रही हूँ लेकिन ओनली 1 पेज 2 पेज, इसीलिए पढ़ने का मन ही नहीं करता, डिप्रेस मतलब हो क्या जाती हूँ। पढ़ाई आप प्रभुपाद की बुक के बारे में कह रहे हो या फिर मतलब कैसे कह रहे हो, सिंपल बुक? माता जी मेरा जो कॉलेज की पढ़ाई है। अच्छा देखो, अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब वो तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी माता जी, उसमें मैं आपको कैसे बताऊँ कि आप कैसे बढ़ाओगे अपनी स्पीड, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ रीडिंग, देखो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो बट कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जो बच्चा भले ही, अगर एक होता है एक एवरेज बच्चा है, एक सुपर स्मार्ट डुपर बच्चा है ना, सुपर डुपर बच्चा पढ़ रहा है फटाफट पढ़ लिया उसने 2-4 पेज, नहीं पढ़ रहा, फिर कंसिस्टेंसी छोड़ 2 दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा। पर एक है एवरेज बच्चा, मतलब वो कम पढ़ाई होती है उससे बट लेकिन पढ़ कंटिन्यूसली रहा है बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देख लेना सुपर डुपर रह जाएगा बट ये बच्चा निकल जाएगा, ये फैक्ट है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है एग्जाम में निकलने के लिए। कंसिस्टेंसी ही आपको, कॉलेज एग्जाम हो कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप अच्छे से पूरे साल पढ़ रहे हो, भले ही आपसे एक दिन में 1 पेज ही हो रहा है, पर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप पक्का आपको वो चीज में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ अगर बहुत ही कम आपको लग रहा है कि हाँ भाई इससे सक्सेस मिलने का कोई चांस नहीं है, इतना स्लो पढ़ रही हूँ, तो आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो और इस चीज को थोड़ा सा सही करो, ठीक है। वो तो आप ही कर पाओगे, मैं वहां पे आके आपको कैसे करूँ इसमें हेल्प। तो बस मेरा आपको ये सजेशन है कि अपने थोड़ा सा बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही स्लो पढ़ मतलब कम पढ़ रहे हो और बच्चों से, तो आप नहीं सक्सेस मतलब नहीं मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, थोड़ा लेट मिले बट मिलेगा तो है, ये तो फैक्ट है। कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए बस। सो आई होप कुछ हेल्प हुई हो आपकी हालांकि क्वेश्चन में ऐसा था कि मैं क्या हेल्प करूँ आपकी इसमें, बट फिर भी जितना हुआ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, आपने सारे क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए और बहुत इंस्पायरिंग रहा आज का सेशन। और डिवोटी से बस यही प्रार्थना है कि अब आपको आंसर्स तो मिल गए हैं सारे क्वेश्चंस के, तो बस आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, दोनों चीजें अच्छे से मैनेज कीजिए। और बस अपने शिक्षा गुरु का नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, है ना, कृष्ण बंधु उसका नाम रोशन कीजिए। तो बस माता जी यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच आने के लिए और सभी डिवोटीज को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू श्री सो मच हरिनाम। माता जी, प्रभु जी का भी थैंक यू सो मच, गुरु महाराज का, कृष्ण बंधु का, आपका सबका, सभी डिवोटीज का, कि आपने मुझे मौका दिया। पता है मुझे इतनी खुशी अपने एग्जाम की क्वालिफाई होने की नहीं थी, मुझे आज हो रही है। बिकॉज एक होता है ना कि भक्तों की सेवा, ये भी एक तरह से मतलब आप लोगों की सेवा ही है, मतलब जो मैं कर पाई, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कृपा से ही मैं कर पाई। पूर्ति माता जी को श्रेय जाता है ऐसे तो उसका, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था माता एक सेशन लेते हैं डिवोटीज की हेल्प हो जाएगी, वरना मैं क्या। देखो अपना पढ़ते हैं, अपना एग्जाम निकल गया, सब बच्चे निकल गए, बट लेकिन किसी को
थोड़ी सी भी मुझे हमें नहीं पता था हमारा एक पॉइंट किसी को कितनी हेल्प कर जाए, है ना। सो बस मेरी कोशिश तो ये थी कि मतलब कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस की है, मतलब मैंने लापरवाही की, जो भी मेरा थोड़ा हुआ लैक हुई चीजें आपकी ना हो, और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली हो, इसलिए मैंने वहां पे कहा था मतलब आप सेशन रखो। और बस एक चीज ध्यान में रखना कि भगवान के ऊपर फेथ, और भगवान हमारे बारे में हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म कि हाँ ठीक है अभी ये मिलना चाहिए, अभी वो मिलना चाहिए, ये है वो है, बट भगवान लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, बहुत आगे तक का। तो उन पे फेथ रखो कि भगवान ने कुछ बहुत ही अच्छा सोचा है हमारे लिए, है ना। और बाकी अपने ये नहीं कि मतलब ठीक है भगवान पढ़ूंगी नहीं बस ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपके हाथ में अपनी पढ़ाई है वो तो आपको करनी है, अच्छे से पढ़ो। और लेकिन जितना है हमारे तो वो उतना करना ही है, लेकिन जहाँ पे हमारे हम पता है कि अब तो सरेंडर है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान के हाथ में छोड़ो उस टाइम से बस, ठीक है। मेहनत हाथ में है, रिजल्ट हाथ में नहीं है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट, भक्ति अच्छे से करो, गुरु महाराज के सब इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करो, प्रभु जी माता जी बोलते करो, मेंटर से साथ कनेक्टेड रहो अच्छे से। मतलब बस ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ आपकी फलनी फूलनी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक लाइफ अपने आप फल फुला देंगे, ठीक है। सही उसमें बाबू। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। जी माता जी, हरे और कृष्णा आज प्रणाम, शाम को थैंक यू सो हमारा मच सेशन भी डिवोटीज। है। आज शाम को हाँ 7:30 बजे सेशन भी है, उसमें भी आना ग्लोरी। है ना, और गुरु महाराज की ग्लोरीज। सो यस। एंड मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मेरी किसी बात को थोड़ा सा बुरा लगा, माता जी ने थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, मैं थोड़ा सा ऐसे वो माता जी थे रीमा माता जी, आपको तो भी मैं सॉरी बोलूंगी, मतलब मैं शायद आपको, बट आपको समझाने का तरीका वही था, आप ऐसे नहीं समझते, अगर आपको बोलते नहीं माता जी ऐसे मत सोचो था, तो आप समझते ना मेरी बात। बट वो मुझे पता है ना आगे की ये चीजें जरूरी होती है, कभी हर तरीके से समझाना जरूरी होता है इंसान को, कि कैसे समझेगा ये इस टाइम को क्या जरूरत है, तो वही जी था। माता जी। बट फिर भी किसी को थोड़ा भी मेरी बात का थोड़ा सा मेरे से गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। और हमने माता जी का नंबर चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, हिज ग्रेस सुंदरवान प्रभु जी की जय, हर ग्रेस रत्नावली माता जी की जय, सभी कृष्ण बंधु की जय, आप सभी उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, वैदेही सीता माता जी की जय। हरे पूर्ति माता की कृष्ण। जय, सूर्य की जय। so पूर्ति much। माता जी नंबर ना आप इनको मतलब ग्रुप में दे देना, क्योंकि डिवोटीज बोले चैट बॉक्स में लिखा, बेचारे वो परेशान ना हो, ठीक है। ग्रुप में डाल देना आप एक बार उनको नंबर, ठीक ओके है। ओके माता जी, एक बार मैं ठीक है, ग्रुप में हरे और कृष्णा, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा। ओके।